अस्सलाम वालेकुम। एक और सुबह में मैं हूँ हुमायूं ज़ेब अब्बासी और मेरे साथ मौजूद है खूबसूरत हलीमा जुल्फिकार। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। हुमायूं आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। काश मैं आपके बारे में कह सकता, लेकिन कोई बात नहीं, आप मेरे बारे में रोज ये बात कहते हो। बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप। सो मच। लेकिन आप मेरे बारे में रोज ये बात कहते हो, तो कभी-कभी आपको भी मौका देना चाहिए। मुझे भी मौका देना चाहिए। लेकिन आप वाकई बहुत अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, हम लोग जी आज जिस टॉपिक के हवाले से बात करने वाले हैं वो है शादियाँ। हाँ, लेकिन अक्सर हम लोग इसके हवाले से बात करते भी रहते हैं। आज एज अ होल बात करेंगे किसी खास टॉपिक के हवाले से। ऐसा हुआ आज शुरू में भी ऐसा हुआ। शादियों में एक चीज जरूर होती है, बताओ क्या? शादी होना हो एक चीज जरूर होती है, रौला, शोर। मैं कहता हूँ शादी मुकम्मल होना हो, निकाह होना हो, शोर जरूर होगा। पहले यही कहने वाली थी कि एक रौला पड़ा हुआ होता है। एक बचपन में एक एडवर्टाइजमेंट आती थी जिसमें दिखाया जा रहा होता था कि जी शादी हो रही है और बहुत गहमा गहमी का आलम है। शादी खाली शादी वाले घर में रौला नहीं हो रहा था, जो शादी के लिए आते हैं उनके घर में भी रौला हो रहा होता है। उनके घर में मुझे लगता है ज्यादा रौला होता है, क्योंकि और रौला कहाँ तक जाता है? गाड़ी के बैठने तक रौला होता है। वो कहते हैं पंखा किसी ने बंद किया था कमरे का? नहीं। लॉक की चाबी किसके पास है? अच्छा छोड़, मैं नहीं जा रही, मैं जाएंगी। अच्छा, मुझे लगता है शादी जब तक खत्म नहीं हो जाती ना तब तक रौला चलता रहता है। और रौला जो है वो 2-3 महीने पहले शुरू हो जाता है। और फिर जब शादी खत्म हो जाती है ना तो अक्सर लोग ये कहते हैं कि आप जिंदगी में इतना सुकून है, लग ही नहीं रहा कि आप कुछ करने को रह भी गया है जिंदगी में या नहीं, क्योंकि कांस्टेंटली आप जिन्होंने शादी की तैयारी की होती है उनके सुकून होते हैं, जिन्होंने कर ली होती है उनकी बेसुकूनी तब शुरू होती है। उसके बाद सुकून तो पहले था। आपको इतने एक्सपीरियंसेस कैसे हैं इस हवाले? मेरे घर एक अम्मी अबू हैं, ठीक है, दीदी उनकी शादी बहुत अच्छी चल रही है माशाल्लाह ताला। आप ही बात नोटिस कर लें कि ये इससे क्या बातें कही है। हम रौले के हवाले से बात कर रहे हैं और इससे आपका जिक्र करना इसमें अपनी समझा है कि ये मेरा ना बहुत इम्पोर्टेंट है और ये आपकी जिम्मेदारी है। अच्छा, आपके घरों में शादियां होती है काम एंड नहीं, हम तो ऐसे ही चल रहे हैं। ऐसे ही चल रहे हो बगैर ऐसे ही पूछा तुमने आपके घरों में शादियां होती वैसे हैं? शादी कैसी होती है? हल्ला गुल्ला होता है या बस नॉर्मल? डिपेंड करता है। मुझे लगता है हर घर में जो सबसे बड़ा वाला सिबलिंग होता है उसकी शादी में बहुत हल्ला गुल्ला होता है, सबसे लास्ट वाले की शादी में बहुत हल्ला गुल्ला होता है। जो बीच वाले होते हैं उनको ऐसे ही निपटा नुपटू। अच्छा, मेरी शादी में जितनी भी शादी मैंने दोस्तों को बुलाया उनको दिल के दौरे पड़े। क्यों दिल के दौरे इसलिए पड़े क्योंकि वो बड़ी खुशी से आते हैं। मेरे दोस्त, लड़के दोस्त भी हैं, बड़ी खुशी से आते हैं शादी पे जाएंगे भी हैं। हाँ, लड़के भी दोस्त हैं तो बड़ी खुशी से आते हैं। ओ जी शादी है, क्या मजा आएगा, सही शुगर लगेगा। और आते हैं और होता क्या है कि मर्दों की साइड कहते हैं जी मर्दों वाली साइड ही है औरतों वाली साइड ही है। तो मुझे कहते हैं तुम्हारे खानदान में अब भी ये चलता है? मैंने कहा बिल्कुल मेरी जान, मेरे खानदान में अभी भी यही चलता है कि लड़कों वाली साइड अलग है और लड़कियों वाली साइड बिल्कुल अलग है। तो अगर कोई भी कैंडिडेट ऐसी है जो मुझे देख रही है, मुझसे शादी करनी, ये सोच ले मेरी जान कि अगर तूने अपने रिश्तेदारों को बुलाना है तो खवातीन होंगी अलग और मर्द होंगे अलग। और फिर एक होता है, वो आती है ना, पुप्पू कहती है आओ ना थोड़ी देर की तस्वीरें बना लो ना, थोड़ी देर के लिए आओ ना। पुप्पो को क्यों आप बदनाम कर रहे हैं? खालाएं भी कम नहीं होती, पीछे नहीं होती किसी चीज़ में इस तरह के मौक़ों पे, तो ख़ास तौर पे। और ये तो हुमायूं ने वैसे उसकी बात कर दी ना, अरेंजमेंट की। सबसे ज़्यादा मुझे लगता है जिस चीज़ पे खाने रौला पड़ता है वो खाना है। ओए खाना ऐसा था, खाना वैसा था, खाना ये था, खाने में ये नहीं था। और मैं पहले ये समझती थी कैसे पता चल जाता है? बेशक अगर आप खुदा न खास्ता अगर आप नाबीना है, आप देख नहीं सकते, पाकिस्तानी शादियों को पता चल जाए खाना खुल गया, क्योंकि एक भगदड़ की आवाज आएगी जिस तरह राजा बाजार में, लेकिन रौला पड़ जाता है ऐसे फिर बोले खाना खुल गया। अच्छा, मुझे ना पहले बचपन में लगता था जब हम इस तरह की बातें सुना करते थे कि ये पता नहीं कौन सी ये शादियां होती होंगी जिनमें ये सारे मसले मसाइल होते होंगे। लेकिन बड़े होने तक मुझे पता लग गया कि हर शादी में इस तरह के मसले मसाइल होते हैं, हर शादी। मेरे अम्मा अब्बा की जो शादी हुई थी, क्योंकि वो गाँव में हुई थी, वहाँ पे नीचे उस वक्त मैं, हाँ हलीमा में था। एक्चुअली मैं अपने अब्बा की शादी ऐसे ही बताया है, हलीमा में अपने अब्बा की शादी में था, यू नो दैट। मैं अपने अब्बा की दूसरी शादी में बिल्कुल मौजूद था, पहली शादी पे नहीं था। वेरी लकी आई एम माशाल्लाह कि मैं अपने अब्बा की दूसरी शादी में मौजूद था। बहुत खुश नसीब हूँ मैं माशाल्लाह। लेकिन हलीमा, वो दरिया बिछी होती थी। मेरी अम्मा की जो पहली शादी हुई गांव में, वो दरिया बिछी हुई थी, वहाँ पे खाना नीचे परोसा गया था। व्हाट अ ब्यूटीफुल टाइम दैट वाज, बिकॉज तब वो ये तीसरे दिन की बात है। अच्छा, मैंने एक ऐसी शादी अटेंड की हुई है जिसमें ऐसा हुआ था। हालांकि अब हम लोग जहाँ पे रहते हैं, जैसे पिंडी, इस्लामाबाद और ड्राइंग रूम सिटीज में ऐसा नहीं होता, लेकिन मैंने पेशावर में एक ऐसी शादी अटेंड की हुई है जिसमें बाकायदा नीचे दरिया बिछी थी और कंबाइंड खाना जो है वो दिया गया था और सब लोग खा रहे थे और मुझे वो बहुत पसंद आया था, बहुत ज्यादा। अच्छा, अब अक्सर हम लोग जब घर आते, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वालिदा और मैंने कभी किसी की आके शादी की बुराई नहीं की, कभी भी नहीं। हम सिर्फ ये डिस्कस करते हैं किसी ने क्या कपड़े पहने हुए थे, दुल्हन बड़ी थी, दूल्हा बड़ा था, हमने कभी ज्यादा अच्छा लग रहा था नहीं की। हमने सिर्फ पुप्पियों के कहा है कि देखा है पुप्पी किस तरह मिली है हमसे, आपने देखा था वो कैसे, हमने बुराई कभी नहीं की। हम अल्हम्दुलिल्लाह इस मामले बिल्कुल ठीक है। जब आप पुप्पियों के बारे में बात कर रहे होते हैं तो आपके अब्बू किधर होते हैं?
मेरे अबू भी साथ देते हैं, अम्मी से बचना होता है ना, वो उस वक्त साथ देते हैं। यार आइए उनसे पूछते हैं, बुराई की बात की है तो बात करते हैं। ज़ैनब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। क्या बात की आपने? क्या हाल है? कैसी हैं आप? किस मौके पे देखा है इसने आपको याद किया है? देखिए ना भाई मैंने कहा बुराई की बात की तो अच्छाई भी तो होनी चाहिए, अच्छाई की बात भी। पूरा कंप्लीट करते हैं ना सेंटेंस। आपको पता है मैंने कभी कोई चीज कंप्लीट नहीं की, मैंने अधूरी छोड़ी है। गलत किया आपने। यही तो मसला है, इसलिए तो अभी तक कमा रहा हूँ, इस उम्र में आगे कमा रहा हूँ। नहीं, शादी कर लेनी चाहिए अब आपको। शादी कर लेनी चाहिए। ये बहुत सारे मुझे लगता है कि ऐसे लोग हैं हमारे इर्द गिर्द जिनको इट्स हाई टाइम कि उनको शादी करनी चाहिए। कुछ लोग तो कह रहे थे इसी साल में शादी है। यहाँ पे सारी जनता बैठी हुई है ना, इसलिए मैंने ऐसे कहा। हाँ, मैं मतलब अभी बैचलर जवान हूँ, ये इस्लामाबाद पिंडी में मशहूर है कि हुमायूं अभी तक कमा रहा है। 21 साल का, 23 साल को अल्हम्दुलिल्लाह, मैं झूठ नहीं। अभी कुछ दिन पहले नहीं बात हो रही थी कि इसी साल किसी की शादी पहुंच गया था। बना क्या रही हो, बना क्या रही हो? आज जो है देगी कोरमा बन रहा है और साथ में लबे शीरी बन रहा है। मुझे पता था तुम शादियों में देगे बनाती हो। शादियों की मुनासबत से ज़ैनब ने देगे में शादियों में नहीं बनाती, लेकिन घर में जरूर बनाती शादियों में देगे बनाने वाली शादी के तो 3 दिन होते हैं ना, ठीक है। उसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, पहले से ढोलकियां शुरू हो जाती है, तब तो आपको ये चीजें घर में ही बनानी पड़ती है। देख कोई घर में नहीं बनाता। देख बनाते हो आप घरों में? मैंने ये तो नहीं कहा कि तो ये आपको देग वाली लगती है कि नहीं? नहीं, देगी कोरमे का मतलब ये है कि देग वाला जायका आएगा उस कोरमे। मुझे आप पे आ रहा है खुला सा कुर्ता पहना हुआ, खुली सलवार, यहाँ पे झाड़न है। हाँ जी, जरा पकड़ाना मेरे को। सर पे टोपी भी है और मैं हांडी बना रही हूँ। टोपी आपकी देखा, आपने खुद पता है टोपी का मुझे नहीं पता था। स्केच बना रहे थे तो मैंने भी ऐड ऑन कर दिया ना कि पूरा कर। देगी कोरमा हो गया, और क्या बना रही हो? आज लबे शीरी और मीठे में लबे शीरी। लबे शीरी। लब तक समझ आई थी, शीरी मुझे समझ नहीं है। लब शीरी दोनों एक ही चीज है? हाँ, एक ही चीज है। अच्छा अच्छा, लबे शीरी होता है। अच्छा अच्छा, लबे शीरी होता है। हाँ, तो मैं भी लबे शीरी ही कह रही हूँ। ठीक है, मैं सॉरी, मैं थोड़ा सा कमा रहा हूँ। ज़ैनब, लबे शीरी हर कोई डिफरेंट तरीकों से बनाता है। कुछ लोग उसमें दूध डालते हैं, कुछ कस्टर्ड डालते हैं, कुछ आइसक्रीम भी ऐड करते हैं, कुछ उसके अंदर क्रीम डाल लेते हैं। आप क्या? अच्छा, मैं कस्टर्ड भी ऐड करूंगी, मैं आइसक्रीम भी ऐड करूंगी, मैं क्रीम भी ऐड करूंगी। आज बड़ा अमीरी वाला सीजन चल रहा है, बहुत ज्यादा सीजन चल रहा है। मैंने इसलिए पूछा था क्योंकि मैं कस्टर्ड डालती हूँ, तो मैंने कहा शायद आप भी कस्टर्ड, मैंगो कस्टर्ड हम यूज करेंगे। कुछ लोग बनाना टेस्ट ज्यादा वो यूज करते हैं, लेकिन मुझे पर्सनली मैंगो पसंद है, तो मैंगो जो है वो कस्टर्ड हम डालेंगे। और साथ में जो है चमचम उसमें जाएगी, फ्रूट कॉकटेल और कलर्ड सेवियां जो होती हैं वो उसमें जाएंगी। तो चमचम इज व्हाट आई लव सिंस माय चाइल्डहुड। मुझे बचपन से चमचम छुपा के रखनी पड़ेगी, सबसे आखिर में डालूंगी ताकि खत्म ना हो जाए। तुम्हें वो बच्चे याद है जो घर में अक्सर हुआ करते हैं, जो उनको आप लेकर जाते हैं, जिन्होंने स्टेज पकड़ा होता है, दुल्हन के लहंगे के ऊपर से गुजर जाएंगे और अम्मी सिर्फ कहेंगी बेटा नहीं कर, डोंट डू इट। और वो जो पिक्चर्स ये भी नहीं कहती आजकल की अम्मियां, ये भी नहीं कहती, जो पढ़ी लिखी होती है कहती बेटे डोंट। और दिल करता है उसी अम्मा के डोंट अच्छा, डोनट बना दें। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको आप पीछे कर सकते हो, ठीक है। अच्छा। तो थोड़े एक्सटेंडेड फैमिली के बच्चे आप उनको ना चलते चलते भी यूं कर सकते हो, टुड्डा मार के साइड में जाओ समथिंग। कुछ बच्चे होते हैं जिनको आप पीछे नहीं कर सकते, जो आपकी नंद के बच्चे हो जाएं, आपके नंद के बच्चे भी हो सकते हैं, आपकी जेठानी के भी हो सकते हैं, आपकी अपनी बहन के भी हो सकते हैं, क्योंकि उसका मूड खराब हो जाएगा ना मेरे बच्चों को कुछ कह दिया इससे। ये आपने क्यों कहा? क्योंकि आपकी सब कुछ, आपकी नंद भी है, आपकी वो भी है, बड़ी बहन भी है, तो इसलिए आपने कहा क्योंकि घर का कोई रेफरेंस। आप बस लड़ाइयां फटके पुप्पो वाले काम कर लो। मैं तो ऐसी सवाल आपका और कोई काम। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि वो वाकई बच्चे होते हैं। ज़ैनब, आपकी शादी पे थे वो बच्चे जिन्होंने इरिटेट किया हो आपको? हाँ थे। और अच्छा, मैं तो दूसरों की भी शादी पे अगर कोई इस तरह हो बच्चा, तो मैं फिर अगर हटाने वाला सिस्टम ना हो तो उनके बाजू जोर से पकड़ के साइड में। मुझे क्यों लगता है वो इरिटेट करने वाला बच्चा आप खुद थी पहले बचपन में? नहीं, मैं ऐसी नहीं थी, मुझे लग रहा था। नहीं, वो जो मोटा गुल्ला सा बच्चा होता है, वो दिल करता है बंदा इसको बस लुक हूज टॉकिंग, जो अभी तक इरिटेट कर रहा है वो बच्चों की बात कर रहा है। हम लोग जी यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो शादी के टॉपिक पे ही रहेंगे और फिर आपको ये वजह भी बताएंगे कि शादी के टॉपिक पे हम क्यों हैं। अच्छा, ये सरप्राइज हम वापस आके आपको देंगे कि क्या शादी है, क्यों है, ये लाइटें क्यों लगी हुई हैं, क्या हो रहा है, क्यों, कैसे। एक और सुबह में हुमायूं और अलीमा के साथ, कहीं मत जाइएगा, साथ में। ज़ैनब, मेरे ख्याल से जल्दी सेटिंग करना शुरू करते हैं। और हुमायूं, एक तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि कहाँ रह गया। इतनी देर से हम इंतजार कर रहे हैं। मैंने उसको इतनी देर पहले कहा था कि यहाँ रख दो, आने वाले होंगे। कुशन। हाँ, मेरे ख्याल से नीचे वाली सेटिंग कर लेते हैं ना, फिर वो ढोलकी लेके आएगा तो फिर बीच में हम ठीक है, सही है। बस आपने वो सेट कर दिए। मैं ना उसको कॉल करती हूँ हुमायूं को, पूछें किधर रह गए, कि कहाँ रह गए हैं वो।
बाकी क्योंकि मुझे अब टेंशन हो रही है कि वो लोग आने वाले हैं। हुमायूं नाम नहीं है, हुमायूं नाम है, पहली बात है मेरा। और किधर ये रह गए रखिए। थे तो मैं कॉल कर रही वाह, हूँ क्या लेके आए हैं ये आप? मैं फूल लेकर आया हूँ Thank ढोलकी, you, यहाँ ये पे मैं वहाँ रखो। रख देती हूँ। यार ये रख हलीमा, दो। तुमने अभी तक अच्छे कपड़े नहीं पहने। यार तुम्हें यकीन आ रहा है कि शादी हो रही है और किसकी हो रही है इस बात का आ रहा है, मुझे तो नहीं आ रहा। यार मैं तैयारियां कर actually रही हूँ मैं साथ साथ, जिस- मुझे पता नहीं लग जिस रहा। उम्र में हो रही है मुझे लग रहा है कि अब फाइनली हो रही है, हो इस उम्र से जाएगी। ज्यादा नहीं हो सकती यार। लेकिन मैं तुम्हें एक बात कह दूं, हाँ, तुमने उस उम्र को नहीं पहुंचना, उससे पहले कर लेनी है तुमने। मैं उस उम्र में पहुंच चुका हूँ, तुम्हें ये भी नहीं बता वरना सकता। जरूरी नहीं है जितनी अच्छी लड़की उनको मिल गई उतनी अच्छी लड़की हर किसी को मिल जाए। वैसे लड़की तो बड़ी अच्छी मिली है। हाँ, तुम्हें पता है शुक्र कौन है? अल्लाह का। तुम्हें पता है किसकी मेरी बात कर हुई रहा है हूँ? एक दफा हल्की फुल्की सी तुम्हें मुलाकात। पता है कौन? हाँ। देखना है तुमने? हाँ। आप सबने देखना है। आइए आपको दिखाते हैं जनाब, ये कौन है, किसकी शादी होने वाली है और कब होने वाली है और बुला किसकी ले उम्र फिर का लड़कों- तकाजा है। लड़के वालों को, तो मुझे मेरे लग ख्याल रहा में है आ दिखा गए दे। हैं। पहले दिखा दे कि क्या 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 चीज है। नहीं, मेरे ख्याल से पहले लड़के पहले लड़के वालों को बुला लेते क्योंकि लड़के वाले जो है वो आ गए हैं, हम- उनको रिसीव करते हैं और उसके बाद फिर हम दिखाएंगे तो कि मेरे ख्याल में किसके लड़के बारे वालों को बुला लेते जल्दी से। और लड़के वालों की जो सबसे बड़ा मुश्किल क्या मरहला है बताओ इसमें? कौन पहले जाएगा? नहीं, बहुत ढेर सारी बहनें हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, लाइन है बहनों की। उसमें फिर वो भी होता है ना कि कौन पहले जाएगा नहीं, कौन उसके बाद पास में जिम्मेदारी भी जाएगा। होती है। उस बेचारे ने सालों की जिम्मेदारियां पूरी करनी है, करते 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 उनकी अपनी जिम्मेदारी रह गई और अब उनकी शादी होने वाली। तो जनाब बुलाते हैं हम लड़के वालों को। और ये आगे 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 देखो क्या खूबसूरत, ये देखो क्या खूबसूरत लग रही है लड़की। अच्छा, आप किसकी तरफ है? लड़की वालों की तरफ से लड़कों वालों की तरफ से? मैं दोनों की तरफ से हूँ यार, जहाँ पे शादी में मजा हो रहा हूँ मैं वहाँ उसकी दोनों की तरफ तरफ से से हूँ, है एक्चुअली ना, बड़ा है ना? अच्छा सीन है। तो मेरे ख्याल में हम लड़के वालों को बुला लेते हैं। आ जाए आजाए आप जनाब, लोग। आजाए आजाए और आजाए। ज़ैनब, आपने जो है ज़ैनब आजाए, मेरे ख्याल में फूल वगैरह जल्दी से ले आओ यार। जी 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 अब वो मैं पहुंच गए लेके यार, क्या कर रही हो? मैं तो अस्सलाम वालेकुम। शामी भी आ गए। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? क्या हाल चाल है? मुबारक हो भाई, आखिरकार क्या हाल चाल है? कैसे आप? प्लीज आप बैठिए बहुत प्यारे बैठिए लग रहे हो। बैठिए। आप बहनें मेरे ख्याल में नीचे बैठ जाती हैं ताकि ढोलकियां बजा सके और भाई ऊपर बैठ जाते हैं। आपका हम देखेंगे कितना एंजॉय कराती हैं आज हमें। चलिए ढोलकी बजाएंगे, खूब मजा करेंगे। हाँ, इस्तकबाल है वाह ना। वाह वाह बस हमने सोचा इतने अरसे बाद ये अरमान बहनों के पूरे हो रहे हैं तो वाह पूरी जी वाह, तरफ वाह जी वाह। देखें, हो गया। ये प्लीज क्लियर कर ले, ये सारी खूबसूरत खवातीन सिर्फ ड्रामे में मेरी बहन है। ज्यादा बहन 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 एम्फसाइज ना नहीं करे। नहीं नहीं नहीं, सब बहनों का एक ही भाई, शामी भाई, शामी भाई, शामी भाई। कौन ये आज का नारा है। कौन है शामी? आज आया नहीं शामी? नहीं नहीं, आप बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज आप लोग बैठे Thank और you. मेरे ख्याल में बहनें अगर नीचे बैठ जाए लड़कियां जो है ताकि मेरे ख्याल से नीचे बैठ जाते हैं। जूस ले आते हाँ, हैं आप इसके लिए। जूस ले आप जूस ले आए हमने भाई और फिर खुद ना refreshment का बनाइएगा, पूरा दूसरा ले इंतजाम आइएगा। आप खुद अच्छा ना बना पाएंगी। ठीक है, आ सही है। जाए। जय मैडम, नीचे बैठे। बड़ा मुश्किल काम है नीचे ये बैठ। वाली बहन मुझे लगता है मुश्किल वाली बहन है, ये जो ऊपर बैठी है, ये मुश्किल वाली वो बहन होती है मुश्किल देती है। है। ड्रामे में बड़ी मुश्किल बहन है। मेरा काम है मुश्किलें तो पैदा आपको वही करना। किरदार मिला जो आपको ओरिजिनल भी है। क्या मुश्किल है? नहीं, मैंने कहा आज मैं किरदार में रहूं तो अच्छी बात है। किरदार में रहूं। बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले आप नहीं, लेकिन वो तो बेचारे किरदार से इतनी जान छुड़ा रहे हैं। वो कह रहे हैं कौन सी मनूस घड़ी थी, इतनी बहनें जो है वो मेरी बन गई है ड्रामे में। अच्छा जिब्रान, ये बड़ा मुश्किल होता है। जो सबसे पहले मैं बड़ा संजीदा सवाल आपसे करने लगा हूं। ये बड़ा मुश्किल होता है कि एक एक्टर के लिए वो रोल करना जो कम्प्लीटली ऑपोजिट ऑफ हिम है। यकीनन उम्र से ज्यादा हमारी खवातीन को अगर एक कैरेक्टर दे दे तो वो तो बिल्कुल नहीं करती हैं, कभी भी नहीं करती हैं। You're तो right. आपने कैसे हाथ की इसके? मुश्किल जो होता है वही चैलेंजिंग होता है। हाँ। और मैं समझता हूँ कि एक्टर के लिए वही एक ड्राइव होती है आगे बढ़ने की, वरना एक जैसे काम तो फिर सभी लोग कर सकते हालांकि आपके बारे में ये भी मशहूर है, जो मेरे बाल है मुझे बड़ा अच्छा लगा। आज मैं अपने बाल स्ट्रेट करने लगा, फिर मैंने नहीं किए क्योंकि आपको तो स्ट्रेट बाल बिल्कुल पसंद नहीं है। Yes. ये आपको स्ट्रेट बाल पसंद नहीं है, बड़ा आपका वायरल हुआ ये तकरीबन पूरे सब Oh, countries yes, में I viral have, हुआ yeah. कि आपको बहुत बाल सारे नहीं लोगों अच्छे ने ये लगते। देखा। अच्छा, हम लोग इससे पहले कि बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूजन का शिकार हो जाए कि हम किन चीजों के हवाले से बात कर रहे हैं और उनको पता ही ना लगे, तो आप लोगों को जी दिखाते हैं एक थोड़ा सा क्लिप दिखाते हैं छोटा सा, ताकि आप लोगों को कि पता होने लग क्या जाए जा रहा है। कि होने क्या जा रहा है और जा उसके रहा है। बाद हम बातें जो है उसका सिलसिला शुरू करेंगे। कौन है तो एक शामी? थोड़ा सा Let's see. clip देखिए। ये शामी है, अपने खानदान के वाहिद बचे हुए कवारे हैं। आप लड़के के बड़े भाई लगते हो। नहीं जी, मैं ही लड़का हूँ। आज के बाद इस घर में मेरी शादी की बात नहीं होगी। उस दिन तो कह रहे थे दोबारा कोई मेरी शादी की बात न करे और आज देखो। लड़की का बाप तुमसे ज्यादा जवान लग रहा था। कौन देगा तुम्हें इस हुलिये में लड़की? मुझे आपसे मिलना है। जी तेरा मेरा साथ ऐसे टूटे ना, उम्मीदों का ये हाथ दिल से छूटे ना, है ये
चाहूं तुझसे ज्यादा हाय दिल ये सारा हाय दिल ये सारा बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जो है वो प्रोमो हम लोगों ने देखा है और ये इस किस्म की कहानी है जिससे मेरे ख्याल से हम सब लोग रिलेट कर सकते हैं। आजकल शादियां होना बड़ी मुश्किल है, लड़कियों की भी और लड़कों की भी। तो है ना हुमायूं, इस तरह का प्रोमो था कि हर घर घर की कहानी। लड़कियों की शादी तो हो जाती है, वेरी राइट, बड़ी मुश्किल हो जाती है करने के लिए, लेकिन ये बड़ी कम सुनने को मिलता है कि लड़के की शादी लेट हो। उस लड़के की शादी लेट हो जाती है जिसकी माँ चाहती है उसकी बहनों की सबकी जिम्मेदारियां पूरी हो जाए और आखिर में कहती है देखा तुम्हें कहाँ से टाइम पे शादी कर लेते भैया, आपने इतनी जिम्मेदारियां डाली हुई थी, कहाँ टाइम पर शादी हो सकती थी। आपके साथ कुछ ऐसे ही हुआ इस ड्रामे में? इस ड्रामे में एग्जैक्टली कि आपको सबकी जिम्मेदारियां पूरी करनी पड़ी? इन सबको निपटाते निपटाते अपना टाइम निकल गया। किसकी शादी सबसे मुश्किल करानी पड़ी? मुझे लगता है सबसे मुश्किल तो इनकी शादी करानी होगी। लड़के करानी आसान थी, बाद में मुश्किल से करानी आसान थी और एक ने की नहीं। और ज्यादा डिस्क्लोज नहीं करूंगा किसने की किसने नहीं, किस पीपल हैव टू वॉच द ड्रामा। ये हम ड्रामा देख के Let it अंदाजा be the- लगाएंगे। yeah. अच्छा, इसमें ये हम बता सकते हैं कि एक जो इसमें जो है वो आपको बड़ा मसला है, मुझे लगता है मेरी जात को लगता है राइटर ने मसला कर दिया कि उसने आपको पहले ही एक आपकी बहन आपको बाबा कहती है, तो मतलब जहाँ रिश्ता लेने जाएंगे वो कहेंगे बेटा ये आपकी पहले से बेटी है, तो क्या आपको हो रहा है, क्यों हो रहा है? ये क्या मसला है? एक्चुअली वो सबसे छोटी बहन, तो वो फादर फिगर वाला, जैसे उस तरह बड़े भाई ने उसको पाला है तो वो उसको कहती ही उसने बाबा हमेशा है। से उसी को देखा है। शादी में मसला होगा कहीं जाके वैसे हिंट बता दें कि इसकी वजह से नहीं मसला कभी होता कि बाबा कह रही है। वो मेरा अपना हुलिया ही ऐसा है जिसकी वजह से मसला होता नहीं, है। बाद में सुधार लिया ना आपने वो। हाँ, वो बाद में नेचुरली फिर सही हो जब वो लव का एलिमेंट आता है तो फिर बंदा ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये तो राइटिंग में लिखा हुआ, वरना जो 40 साल की उम्र में भी जो आप दिख रहे हैं ना, मतलब कोई भी लड़की आपसे शादी कर ली, क्यों भाई आप लोग मानते हैं ना ये बात? कौन सी बताएं? ये कोई भी जो आपने बोला कौन सी वाली? नहीं, ये तो सारी आपकी बहनें इंशाल्लाह ताला। फिर आज यार ये पक्का कर देगा आज यार, ये देखो। अच्छा जिब्रान, आपकी वाइफ का कैसा होता है कि यार आप इतनी बड़ी उम्र कर रहे हैं, तो isn't she has a problem? See, as a wife, she always is like, you know, conscious about how I present myself and all. And I am always conscious about के how I can diversify myself in crazy characters, be it old, villain, young, old. तो उसको होता है इससे इशू। इन्होंने घर भी जाना, खुदा का खौफ करो। एक चीज जिसके बारे में मुझे थोड़ा सा मसला होता है वो 5 बहनें। 5 बहनें, 4 बहनें, 5 बहनें, 5 बहनें, 5। और क्या क्या नंबर है आप लोगों का ये तो बता सकते हैं आप? कौन सबसे बड़ी कौन सी है? आई थिंक सायरा इज नंबर 1। No, she's the one. सायरा 2. No, ये नहीं 2, 3, 4 and 5. सबसे मनहूस बच्चा किसका है? सबसे मनहूस बच्चा किसका जिस है? बच्चे के बारे में हम बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले इंट्रोडक्शन में कि कुछ शादियां ऐसी होती है जिन पे बच्चे जो है वो तंग कर रहे होते हैं, वो मेरे ख्याल से 1-2 शॉक्स आपको भी मिले हैं उस बच्चे की वजह से। अच्छा, मैंने लेकिन मामू कुछ कह नहीं सकते ना, मामू कुछ कहे तो बुरा बन जाता है, तो फिर क्या किया आप? तो मामू ने कुछ भी नहीं कहा, तभी तो 40 साल के हो गए ना कुछ कहते हुए। नहीं, वो कुछ कह भी नहीं सकते थे, इनकी वजह से भी, मामू होने की वजह से भी और डायरेक्टर साहब की वजह से भी। Actually आपको वो कहानी नहीं पता ना। तो ये सुनाए यार, हम बहुत प्रेशर था हम पे, हम कुछ नहीं कह सुनने के लिए नहीं, बैठे। देखिए हुमायूं ने कहा कि वो जो मनहूस बच्चा था वो किसका था। देखिए अब ये शो खत्म होने के बाद आपके साथ क्या होगा हमें नहीं पता, क्योंकि वो एक्चुअल में बच्चा किसका आपको ये यार नहीं वो पता। बच्चा था बड़ा प्यारा बच्चा। इसको कहते हैं टर्न, बच्चा। इसको कहते हैं टर्न मारना। मेरा दिल कर रहा था कि मैं उस बच्चे को चुम्मी कर लूं, इतना प्यारा बच्चा। किसका बच्चा? इतना उसका सोना बाप भी इतना प्यारा है कि आप उसे चुम्मी कर ले। अच्छा, वन थिंग ऑल्सो इम्पोर्टेंट जो मैंने उस सब में देखा, जो मुझे किरदार कुछ किरदार होते हैं आपको बड़े मजे के लगते हैं। जैसे रिबेका से मुझे नफरत होगी ड्रामा में, क्योंकि शी सच अ बैड सिस्टर कि वो अपने बच्चे की साइड ले रही है, तो व्हाट अ ब्यूटीफुल कैरेक्टर यू हैव डन। बट निदा के जो शायद ये किरदार, सुजैन का जो किरदार है निदा का, वो थोड़ा सा एपिसोड देखा, मुझे बड़ा मजा आया, क्योंकि सायरा आई थिंक डजंट कम इन द फर्स्ट, तो बड़े मजे से एक अनोइंग सिस्टर किरदार अदा करिए। हाउ डिड यू फील टू प्ले? ऐसी खुद भी हो? मैं नेचुरली भी ऐसी हूँ और फिर जो कैरेक्टर मिला वो भी ऐसा था मेरी बहन नहीं, अल्लाह का शुक्र। थोड़ी डोमिनेंट बहन जो सबको कंट्रोल करने की कोशिश करती है, जिसकी ये कोशिश है कि उसकी डिक्टेशन पे पूरा घर चले, और ये वही बहन है जो उसके बच्चे को भी अक्सर डांट देती है और उस बच्चे पे भी गुस्सा आता है कि हर जगह अपना बच्चा क्यों ले जाए। हो कितने बहन भाई आप लोग रियल लाइफ में? हाँ, रियल लाइफ में आई जस्ट हैव वन सिस्टर। हाँ, तो फिर तो उसको तो आप रगड़ शुगर नहीं, लो, लेकिन मसला ही नहीं है। जिस तरह का आपका कैरेक्टर है वो बड़ा इस किस्म, आपने कहा वो कोशिश कर रही है कि हर कोई वही करे जो मैं चाह रही हूँ, लेकिन जब मैंने वो एपिसोड देखी, उसके कुछ क्लिप्स देखे, तो मुझे लगा कि ये यही करना चाहिए सबको, क्योंकि वो सबसे अक्लमंदी है। annoying part was जिब्रान, मुझे तो मैं कह रहा हूँ, मैंने तो कौन ही मार देनी थी। कहती है तुमने क्यों मुंह बनाया हुआ है? एक बार पूछा, अच्छा तुम्हारा मुंह बना हुआ है। वो तीसरी बार से कहती खुदा के लिए मुझे छोड़ दो यार, मेरे कुछ कह रहे थे। वो एक्चुअली शी ऑलवेज टॉक्स सेंस, या वो और बात है,
लेकिन इन द कैरेक्टर इन द कैरेक्टर एक्चुअली ऑफ द कैरेक्टर एज वेल। अच्छा लेकिन हमारा वो इतना मेस हुआ होता है कि एवरीथिंग इज नॉनसेंस, सो नोबडी इज लिसनिंग टू हर। बट अगर हाइंडसाइट में देखा जाए तो दिस कैरेक्टर ऑलवेज इज सेइंग द राइट थिंग, कैसे बिहेव करो, ऐसे ना रियल करो। लाइफ में अब जल्दी शादी हुई थी या बहुत लेट हुई थी? नो, आई वाज लेट फॉर माय फैमिली। ठीक है, अदरवाइज आई क्योंकि वाज शायद आप पठान हैं। हाँ, तो पठानों में बहुत जल्दी होती है यकीनन शादी। पठान हूँ। आई वाज 31 व्हेन आई गॉट मैरिड। आई वाज लेट। मैं फिर ठीक चल रहा हूँ यार, मैं ठीक जा रहा हूँ। फॉर माय फैमिली मैं ठीक जा रहा हूँ। लेकिन ये कि फॉर मी इट वाज फाइन। अच्छा, वो बालों वाली क्या कहानी है? आपको सच में ये आज मैंने कहा आपसे पूछूंगा, आपको एक्चुअली नहीं बाल पसंद? क्योंकि ये बहुत मेरी लिटरली वालिदा ने मुझसे कहा उससे से पूछना कि उसे बाल नहीं पसंद, क्योंकि मेरी अम्मा के स्ट्रेट बाल हैं, उनको आप बड़े पसंद है, तो कहते हैं उसे बाल सीधे पसंद। एक्चुअली आई डिड अ प्रोजेक्ट जिसमें आई वाज दिस साइकोपैथ हस्बैंड जिसको बीवी के कर्ली बाल नहीं पसंद थे। हाँ, बिल्कुल। और हर बार वो ये कहता है तुम ना ये बाल ऐसे इट ना समहाउ गॉट लाइक वायरल, तो वो लोगों को लगा असल में मुझे नहीं पसंद। मुझे हर तरह के बाल पसंद हैं। बाल होने चाहिए। बाल होने चाहिए। बाल होने चाहिए। ये ना बाल हाथ में आ जाए। अच्छा, आपके पठानों में शादियां हम बात करते हैं, बड़ी एक सेट पैटर्न है पठानों में शादियां, जैसे हमारे मरी में भी एक सेट पैटर्न है शादियों का, मर्द अलग होंगे, खवातीन अलग होंगी। लेकिन आपका जो दिल है वो लाहौर में है, आपको लाहौर बहुत ज्यादा पसंद है। लेकिन लाहौर में तो बहुत, मुझे लगता है आपको लाहौर, मैंने सुना है कि आपको लाहौर बहुत पसंद है। इट्स अ वेरी वाइब्रेंट प्लेस टू बी इन, एंड एक्चुअली यू लाइक प्लेसेस बिकॉज ऑफ मेमोरीज। सो ऑल माय कॉलेज लाइफ और मेरे दोस्तों के साथ जो छुप छुपा के आप लाहौर जाते हैं, वो सारी लाहौर की, दैट्स व्हाई आई ऑलवेज लाइक। तो आपने उनको सुना भी लाहौरियों को बोलते हुए भी? अच्छा, सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। हमारे साथ मौजूद है खूबसूरत लड़कियां, क्या जरूरत है कोई कहीं और जाने की, आप देख रहे हैं और तो वेलकम बैक आफ्टर दिस। शामी की शादी की छोटी सी झलक आपको हमने दिखाई। अब सर के किरदारों से जो है वो बात करते हैं। आप 29 अगस्त से ये मुलाहिजा फरमाएंगे अपनी स्क्रीन पे, हर जुमेरात को रात 9 बजे आपकी स्क्रीन पर होगा शामी की शादी। शामी की शादी का क्या मसला है? रेबेका, आपका क्या किरदार है इसमें, क्या नाम है किरदार का, और आपका क्या किरदार कैसा है, और आप क्या ऐसी है भी कि ऐसी नहीं है, बिल्कुल ऑपोजिट टू योर कैरेक्टर? अच्छा, किरदार, क्योंकि आपने एक रेफरेंस दिया था कि शायद मेरा जो किरदार है वो जैसे मेरा बच्चा है, तो माँ भी वैसी है, तो ऐसा कोई सीन नहीं है इसमें। अच्छा। मैं बहुत ही अपने काम से, जैसे कुछ मदर्स होती है ना जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चा क्या कर रहा है, कोई तरबियत की तरफ नहीं लेकर जाना, किसी तरफ कोई परेशानी नहीं है, तो आई एम लाइक दैट। मैं इस तरह का बच्चे ने हम समझ सकते कर दिया, तो आपने कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, खैर है, बच्चा बड़ा हो रहा है ना, वो उसको मैं थोड़ी ना रोकूंगी, मैं रोकूंगी तो उसकी शायद तरबियत रुक जाएगी, दैट्स व्हाट, कॉन्फिडेंस चैटर्ड हो जाएगा या इस तरह की चीजें, कुछ मदद होती है। अच्छा, लेकिन मैं आपको बताऊं, जो मैं इसमें बनी हुई हूँ ना, मैं रियल लाइफ में उसके टोटली ऑपोजिट हूँ। अच्छा, मैं बहुत ज्यादा, ये मैं भी जानता हूँ, आपको मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, बड़ी समझदार इंसान है। मैं बच्चों को बहुत डांटना वाला वो नहीं, कि अगर कोई बच्चा शरारत कर रहा है और अभी के पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं उनको बिल्कुल कुछ नहीं कहना, बच्चे जो है उसकी जहनी नशोनुमा रुक जाएगी। मैं कहती हूँ हमें तो बाकायदा तौर पे अम्मा से कुट पड़ती थी ना, जिसे मार कहते हैं। हमारी तो ना रुकी जहनी, हम तो अच्छे वाले, दैट्स व्हाट आई ऑलवेज बिलीव, कि हम भी बड़े हुए, हमें भी ऐसा कभी कोई मसाइल नहीं हुआ। लेकिन आप ठीक भी नहीं हुई रेबेका, नहीं, मैं बहुत अच्छी माशाल्लाह वैसी हैं आप। देखिए, अब कुट का फायदा ना हुआ आपको। अच्छा रेबेका, लाइफ में बैठ के मॉर्निंग शो करें, जेलस अभी भी हो रहा है। मजाक करो आपने रेबेका, सबसे अच्छी बात ये जिब्रान, सबसे अच्छी रेबेका की बात है, रेबेका के पास बहुत प्यारा बाबा है, जिससे ये ये हम बताएंगे नहीं वो बाबा क्या करता है इनके लिए। अच्छा, रेफरेंस भी देखने वालों को कि ये आप किस लिए कह रहे हैं? ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इनके जो हमसफर हैं, अल्लाह माफ करे, वो इतने बेहतरीन इंसान हैं। माशाल्लाह, आप मिले क्यों कहा? कोई मैंने से पूछे घोल के पिलाए, तकिए के नीचे रखे, क्योंकि मैंने तकिए के नीचे रखा, मेरा कुछ ना हुआ, तो घोल के पिलाना रह गया। सब अली से मिले हुए हैं और सेट पे सबका यही कहना है कि क्या पिलाया उसको? अच्छा, लेकिन मुझे तो हुमायूं की बातों पे यकीन नहीं आता, क्योंकि हुमायूं जिस भी लड़की के मियाँ से मिलता है वो यही कहता है कि ये बहुत बेचारा है। लड़कियों के बारे में इतनी डिस्क्रिमिनेशन। नहीं, ऐसा नहीं है। आप कैसे हो भाई? ठीक हो? आप स्कूल से आ रहे हो? जा रही है। आप स्कूल जाओगी? अच्छा, छुट्टियां है ना गर्मियों। आप वो बहन है जो उनको बाबा कह रही है, और मामा को दादो, क्योंकि उनकी उम्र बड़ी है। दादो कह रही है क्योंकि उनकी उम्र बहुत बड़ी लगती है। और इसके अलावा जो है आपके इतनी स्पॉइल्ड हैं कि आपके कहने के बगैर शादी नहीं कर रहे, क्योंकि अक्सर घरों में इस तरह की बहनें भी होती हैं कि वो जब कहती हैं या वो कहती हैं कि ये लड़की मुझे पसंद है, तो वो लड़का मान जाता है कि हाँ ठीक है, ये इसको पसंद है तो सही है। नहीं, स्पॉइल्ड नहीं हूँ मैंने, कोई, क्योंकि सबसे छोटी हूँ तो फोर्सफुली तो मैं करवा नहीं सकती ऑब्वियसली, बट मेरी एक यूनिवर्सिटी में दोस्त हैं, तो हम दोनों सहेलियों ने मिलकर प्लॉट किया।
अच्छा सॉरी। तो हमें भी फिर चैनल वो ख्याल है, हमारी पैसे बस मिलने हमें मिली बाद में। भगत थी, लेकिन नहीं सारे घर वालों से की रजामंदी से ही हुआ है, हमने कोई फोर्स नहीं किया। ठीक और है, आप तो आप कैसी स्वीट बहन वाली हो। आप कैसी बहन हो? मेरे ख्याल से तो अच्छी सबकी वाली है लाडली, ये, सबसे ये छोटी अच्छी वाली। वाली है। सबसे अच्छी वाली बहन है, सबसे मासूम है। ये सबसे मासूम और सबसे अच्छी, सबसे मुझे जहर लगता बहन कौन सी है लगती आपका है? इनके साथ ये। कोई है फड्डा मसला। अच्छा, सबसे जहरी लगती क्योंकि है। मेरे से सबसे ज्यादा मुंह मारी इसकी होती है। आपका कैसा किरदार है, अभी बताएं अपने बारे में। वही के डिक्टेशन है, माँ को भी डिक्टेशन है, भाई को भी डिक्टेशन है, सबको डिक्टेशन, ये नहीं करो वो नहीं करो, डांटती है। एंड क्योंकि वो अर्न करती है और वो खुद ही वो अपने आप को बहुत Independent है। अच्छा, आई वांट टू independent से है। हियर, मैं शायद आपको, मुझे जितना आप लोगों को थोड़ा सा पढ़ा है, फिर मैं इनके पास भी आऊंगा। आप सबके किरदार के मुताबिक आपके डायरेक्टर ने बड़ा कीनली ऑब्जर्व करके कैरेक्टर्स आपको दिए हैं, जो कैरेक्टर जैसे आप लगती हैं डोमिनेंट, मतलब आपका वो एक पर्सोना भी है। सो आई थिंक ही हैज डन अ वेरी राइट डिसीजन टू मेक एवरीबडी द कैरेक्टर दे डिजर्व। तो आपको डोमिनेटिंग दी है, आपका रिश्ता हो रहा है यहाँ पे? नहीं नहीं, आपने तो मैं हाथ बातें यहाँ से सुन खोले ही नहीं है, आप खोले हाथ, हम आपसे मैं बातें बातें सुन रहा था गौर से। आप क्या है इस मैं रुबेका का हस्बैंड प्ले कर रहा हूँ इन द अल्लाह प्ले। माफ करे, आप पे भी रहम होगा इंशाल्लाह, आप पे भी रहम होगा, अल्लाह रहम करेगा आप पे। वेरी अनफॉर्चुनेट। और रोजा सबसे अशर अच्छी इंसाफ बात होगा इसके आपके कैरेक्टर साथ। की भी ये है हाँ। कि वो जो बच्चा इनका जैसा है तो वो बाप भी वैसा ही है। अच्छा, तो आप असल में भी वैसे ही हैं? मैं बड़ा क्वाइट इंसान हूँ Quite असल में। like he आप is खामोश not इंसान bothered. हैं। हाँ। आपको याद नहीं है, लेकिन मैं आपको बहुत पहले से जानता हूँ। आपने बताया था जी मुझे। जी, मैं आपको कुछ खास के टाइम से जानता हूँ। मैं, आप बड़ी उम्र के हैं माशाल्लाह, लेकिन आप दिखाते नहीं है। तकरीबन ये 20-25 साल की बात कर रहा हूँ। मैं अपनी अम्मी का हाथ पकड़ के आया था, कुछ रास्ते में, मजाक कर रहा हूँ, मैं मजाक कर रहा हूँ, बिल्कुल तो नहीं। ये अपने अब्बू का हाथ पकड़ के आया है। सेम ही है आप। यार गुड यार, इमरान, यार आपने उसको बुली किया, आपने आपने क्या मुझे- कहा कि मोरलेस सेम है आप देखिए, ये हेडलाइन है, सैयद जिब्रान ने एक मॉर्निंग शो होस्ट को हरास करते हुए और आंखों में बुली आंसू करते आ गए। हैं। आप देखिए, जूम करिए, मेरी आंखों में पानी है। अब यही तरीका है वायरल होने का इसके पास। देखिए, बात सुनिए, हमने कुछ हर सं- कोशिश की है। क्यूट। मैं एक बार यहाँ बेहोश भी हुआ, फिर भी नहीं हुआ वायरल, किसी को पता ही नहीं चला। आपका क्या किरदार है जी फया? आई थिंक मेरा किरदार, क्योंकि मैं इन सब में बड़ी हूँ और मुझे अपना बड़ा नहीं लगता उस तरह। हाँ। एंड आई डोंट रीजन थिंक क्या, वो आपको लग रहा है कि ये मुझे बड़ा समझ नहीं रहे हैं, या मुझे वो आपको इम्पोर्टेंस असल में नहीं लगता कि आप बड़ी हो गई हैं, या आपको किरदार में नहीं मुझे लगता? वैसे तो लगता ही नहीं है कि मैं बड़ी हो गई हूँ। आपकी मुझे कोई हार्डली You 35-36 are the साल one who उम्र has होगी। problems with her husband ना, Yes. घर छोड़ And के आ you, जाती। and with अम्मा, वो- and with वो तो all है, of them. इसको भी सारे Because जहाँ से I have problem है। a तो फिर problem प्रॉब्लम with- तो किसी और में हुई ना, जहाँ नहीं, मेरी मेरी क्या में। हुई। अच्छा, फिर है इसी में। अच्छा, Common सबसे ज्यादा denominator मेरी कोई और है। problem जो है वो दूल्हे मियाँ से। दूल्हे मियाँ से है, ठीक है। क्योंकि इनकी वजह से मुझे बहुत एहसास कमतरी का शिकार रहना पड़ा। और आप सहर हैं? सहर नाम है? मैं सायरा हूँ। सायरा नाम ठीक है है, आपका। और बचपन में बिकॉज उनको ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती Yes. थी। ओके। वो एंड बिकॉज ऑफ ऑल द रीजंस आई गॉट मैरिड अर्ली, और जिससे बड़ी शादी उम्र से हुई शादी होती है, बड़ी उम्र के बंदे से शादी उससे हुई, बनी नहीं। उससे तो बनी इसका- नहीं, और हाँ। बस तो उसमें अब खींचा वो पानी बहुत। आप ये मतलब आपका जो कैरेक्टर है वो ये समझता है कि शायद अगर मेरा भाई जो है वो ना होता तो शायद मुझे इम्पोर्टेंस मिलती और मेरे साथ ये सब कुछ ना होता जो ऑड्स हो रहे हैं। Exactly. और पर- इसमें एक Twist- अनहैप्पी मैरिज का जो एंगल है वो Concept ये है। दिखा ठीक रही है। है। अच्छा, मैंने आपसे एक सवाल This पूछा, is आपने how- कहा आपको प्रॉब्लम माँ से भी है, बहनों से भी है, इससे भी आपको सबसे प्रॉब्लम होता है, आप एक प्रॉब्लमैटिक चाइल्ड है। सो आपने डायरेक्टर से कहा नहीं कि मुझे आप डिफरेंट इसको डायरेक्टर से भी प्रॉब्लम था। ये कुछ चैलेंजिंग कैरेक्टर देगी तो मैं हूँ सारा कुछ इसको मेरा मसला डायरेक्टर है। से प्रोड्यूसर से सबसे प्रॉब्लम था। ये देखो, ये मुझे वायरल करेंगे कि नहीं 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 नहीं। ये एक और हेडलाइन बनाई, टिकट बाकी मजीद जानने के लिए दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए, ये लिखे सैरिश को डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से प्रोड्यूसर प्रॉब्लम। की ना बन सकी। अच्छा जिब्रान, आपसे आपने बहुत सारे कैरेक्टर किए हैं। आई वुड लाइक टू टेक द नेम। मुझे जो मेरा फेवरेट है चुप रहो वाज अमेजिंग, दैट वाज योर कैरेक्टर। मतलब मुझे लगता है आपको बहुत उस पे बूस्ट मिला, उसके Absolutely. बाद आपको पहचानना बहुत शुरू कर दिया। Sometimes along the journey you get to play some characters which become a landmark in your career. So लेकिन that was एवरी one. टाइम यू डू अ कैरेक्टर यूजुअली आपको थोड़ा नेगेटिव मिलता है, जिससे आपसे नफरत होती है हर किसी को। Absolutely. हर माँ आपसे नफरत करती है, कहती है जहर लगता है। समथिंग Yeah, it एक्सट्रीम was. एक्सट्रीम। Actually उसमें एक बात ये भी थी कि no one had before that. उससे पहले Has कभी done किसी ने that. किया था। Up till Yes. that time, Yeah. I had played only the good guy roles. Never a negative character like until then. And I'm talking कि 2004-5 से अब हो गया 2013-14 तक मैंने सिर्फ गुड बॉय प्ले किया। बिल्कुल, बिल्कुल। सडनली दिस कैरेक्टर कम्स और मुझे करते हुए भी मुझे समझ नहीं आ एंड रही थी। यू वर सो साइकोटिकली गुड। मैं मतलब बट दैट इतने कोई आप वाज बेहतरीन फुल थे। मार्क्स टू माय डायरेक्टर एक्चुअली, क्योंकि
You see, no, not many people know, but Humayun bhai wanted to do that character himself. उनकी हाँ जी, production उन्होंने थी. आपने पहले भी एक इंटरव्यू में ये But जिक्र since किया he was था, busy with his Bin Roy film and movie, so he didn't have time. So Yasir insisted that he wanted me to do it. और मैं खुद confident नहीं था कि will I be able to do it. मैं कहा Yasir Nawaz was the director. तो मैंने बोला कि ये villain इस तरह और ये sexual harassment पहली बार ऐसे screen पे like we had heard about it. और उस टाइम मी टू का कोई ऐसा नहीं था श्योर, नोबडी न्यू. अच्छा, वन लास्ट क्वेश्चन मैंने आपसे पूछना है. आपने इतना प्यारा कैरेक्टर किया, आपका सारा ये आपको लग रहा है कुछ मजाक करने लगा, पहले हंसना शुरू कर देते हैं. मैं ये कुछ कहने लगा मैं वही बड़ा प्लेजेंट था. अच्छा, आपने मुझे भी देखना है शो में, ठीक है? आप जब बात करें आपने मुझे भी देखना है, ठीक है? खूबसूरत है, आपने मुझे भी देखना, मुझे लगे मैं भी हूँ. ओके, अगली बार तुम बात करोगे मैं यूँ देखूंगा. अच्छा जिब्रान, यू हैव ऑलवेज डन वेरी डिफरेंट कैरेक्टर्स. आपने फनी कैरेक्टर्स भी किए जो कि आप पे समथिंग ऑलवेज अगेंस्ट योर पर्सनैलिटी. आप बिल्कुल मुख्तलिफ इंसान हैं जिसके जो किरदार आप अदा करते हैं. ये क्या चैलेंज लेने का शौक है आपको? आपको लगता है? और आपको पता नहीं कॉम्प्लीमेंट लगेगा ये या आपको क्या कैसे लगेगा, लेकिन आपकी चुप रहो में मुझे कहीं ना कहीं नौमान इजाज साहब याद आते थे. I used to see. Are you inspired by him? Do you like him? Of course, I believe that in our country, if someone has to learn acting, then there are only a couple of names, and Numan's name is right up there. To learn acting. हीरो बनने के लिए आप किसी और को देखें, बट एक्टिंग सीखने तो इनको देखें. तो आपको क्या लगता है जावेद शेख से अच्छी एक्टिंग नहीं करते? आप ये कहना चाह रहे हैं? ये हेडलाइन बनाइए कि इन्होंने कहा. जिब्रान कहता है कि जावेद शेख अच्छी एक्टिंग नहीं करते. अच्छा बच्चों, आप बताओ, आपने पहला ही आपका डेब्यू या आप पहले आपने पहली बार पहले किया था, लेकिन वो 2-3 दिन एक्सपीरियंस? इट वाज नाइस. इससे पहले जो मैंने किया था वो 2-3 दिन का था, पर उसमें मेरे अलावा 2-3 कैरेक्टर्स और थे. बट यहाँ पे देयर वाज अ ह्यूज कास्ट. 5 तो मेरी बहनें माशाल्लाह. और क्योंकि शादी का था तो हम सारे टाइम सेट पे भी ये सबसे दोस्ती किससे ज़्यादा थी? किससे ज़्यादा अच्छी बनी? मेरे ख्याल से इनसे, क्योंकि हमारा कैरेक्टर भी ऐसा था कि हम दोनों बहनें साथ एक घर में रहती थी और मैं इनके साथ ही यूनिवर्सिटी भी जा रही हूँ और सारा कुछ सेम रूम शेयर कर रहे हैं. हेडलाइन बनाए फरियाल और रेबेका जो है वो डायनो की नुमा रही इसके साथ और दोस्ती ना कर सकी. एक और हेडलाइन मिल गई हमें. आपकी किसके साथ? काफी हेडलाइन मिल गई. आपको किसके साथ दोस्ती है? ये एक साल ये शो से जो है ना वायरल होने का कंटेंट रील्स निकालता रहेगा. रील्स निकालते. फरियाल किसके साथ सबसे अच्छा रहा? स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर चलते रहे हैं, तो सबसे ज्यादा ऑफ द सेट ऑन द सेट मेरी रेबेका के साथ इज द बेस्ट बॉन्डिंग. तो आप लोग तो पहले से भी जानते थे ना एक दूसरे को. दिस इज द रीजन कि ज्यादा आपको कोई और नहीं मिला और आपने एक ही चॉइस था आपके पास? नहीं, मेरे द ओनली बेस्ट चॉइस आई हैड एट दैट टाइम के क्योंकि हम सीन्स साथ कर रहे थे. ऑन द सेट यू सेड आई एम योर फेवरेट. नहीं, लेकिन तुमने कहा था मेरे साथ बहुत मजा आया. की बात है. यू नॉट माय ब्रदर. यार मेरी बात सुनो. But we had so much sisterly talk on the set. इन्हें लड़ने दो. You can't do हम लोग ट्रैप नहीं करते. लड़े. नहीं, you are a different. That split personality talking now. Exactly. जिब्रान और फरियाल की लड़ाई देखिए इस लिंक आपको के नीचे. एग्जेप्ट कर देना इसमें से. अब वो बाकियों में से भी हम सहेलियां हैं, वो बहन है. सुजैन, वो यू फ्रेंड्स विद किससे ज्यादा दोस्ती थी? अनाया. अनाया, उसने आपका नाम लिया इसलिए आपने कहा बाकियों ने मेरा नाम तो ना लिया. हम लोगों का सीन्स बहुत इकट्ठे थे. अच्छा, एक साथ ज्यादा. ये तुम पुप्पो वाला कैरेक्टर जो है ना बहुत अच्छा अच्छा कर लूंगा. आप लोग रख ले मुझे ड्रामे में अगर पुप्पो का है. इसका अगर डायरेक्टर साहब इसका अगर सीक्वल बने, इसका पार्ट 2 बने, तो आप पुप्पो के लिए हमारे हलीमा डायरेक्टर साहब मुझे पार्किंग में मिल चुके, ऑफिस में मिल चुके, हर जगह. आज तक नहीं कहा कि यार तेरी शक्ल एक सेकंड रुक इधर. लेकिन हीरो जैसी नहीं है ना, पुप्पो जैसी है. मैं उनको बताना चाह रही हूँ कैरेक्टर चेंज करना पड़ेगा आपको कास्ट करने के लिए. ये मसला है, ये मसला है. आपकी किसके साथ दोस्ती? सॉरी, आप रेबेका से पहले. क्योंकि जो दोस्ती है वाइस वर्सा, क्योंकि हम लोगों के ज्यादातर सीन्स एक दूसरे के साथ ही रहे. मेरे फरियाल के साथ बहुत सीन्स हैं. मेरे जो मेरी छोटी बहन है इसके साथ भी बड़े सीन्स थे. अच्छा, ऑन एयर और ऑफ एयर जो है वो बड़ी दोस्ती थी, क्योंकि मेरी अपनी भी एक ही छोटी बहन है, तो वो एक बड़ा शफकत और ममता जो है ना. आपकी उम्र भी इसी तरह की है, तो आपने कहा कि ममता. बट मैंने तुमको ड्रॉप किया है कितनी बार. These guys are such double face. Excuse me, let me clear. कैमरा, मेरा कैमरा कौन से? मेरा कैमरा ये देखिए, मेरा कैमरा ये है. मैं फुटेज भी ले लूं थोड़ी सी. सैयद जिब्रान जो है वो इस सेट पे मेरे फेवरेट है, मेरे डायरेक्टर के बाद, क्योंकि मुझे लग रहा है मेरे डायरेक्टर साहब, मेरे प्रोजेक्ट पक्का कर दिया. दूसरा प्रोजेक्ट खड़ा है तुम्हारे लिए. इसीलिए तो मैं कह रही हूं. तो जिब्रान नहीं, लेकिन ये बात है, देखें कभी गाड़ी लेट हो जाती थी, किसी और क्रू मेंबर को छोड़ने गई हुई है. जिब्रान
being so यार kind. गाड़ी तो उस बेचारे की भी लेट हो नहीं, जाती नहीं, तो उसको तो कभी ना छोड़ने नहीं, के मैं हालांकि actually- ये मेरा मैं पड़ोसी है और आप भी नहीं, हम छोड़ने पड़ोसी के मैं उसको छोड़ने जाता था इसको नहीं लेकिन मुझे लिफ्ट नहीं है मैं हाँ, मुझे अल्लाह जिब्रान की ये बात बहुत अच्छी है कि हर लड़की को छोड़कर आते हैं। रिस्पॉन्सिबल चीजें हैं Yes. कि घर खैरियत से पहुंचे दरवाजे के अंदर Yes. कदम ये रखे। मैं भी करता हूँ, मैं दरवाजे के अंदर भी छोड़ कभी कभी मैं अंदर भी चला मैं भी जाता हूँ अंदर कमरे में छोड़ कर आता हूँ कि आप कुछ ले जाते नहीं अच्छा मेरा हस्बैंड दरवाजे पे खड़ा होता है थैंक यू सो मच सैयद जिब्रान हाँ, आपने वो मिसेस बात को है। ड्रॉप किया था ऑन सीरियस नोट वो बेचारे हर किसी की दफा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप लोग उनका नाम लेंगी, लेकिन मैं कहती हूँ लड़कियां बिना कोई है ऐसी ना चीज है कैसे कि देखा किसी है ने कैसी भी उनका बहनें नाम हैं ये लिया, यू सी बेचारे। व्हाट आई हैव टू डील विद लेकिन यू आर ऑन टॉप नहीं ये क्लोजिंग में हमसे हो ही नहीं रिमार्क्स लेंगे सकता। ना कि आप इस ड्रामे के बारे में क्या क्या पता हमने आपके बारे में कितना रिबेका, अच्छा ऑन सोचा बिहाफ ऑफ ऑल ऑफ यू मैं शायद जिब्रान का यहाँ पे शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। भाभी ये शो जरूर आपने देखना है, क्या हो रहा है, एक एक घर छोड़े, सौदा लाने के लिए इनके पास टाइम नहीं है, यहाँ छोड़े, हम यहाँ पे ब्रेक लेते हो कि मुझसे तो बर्दाश्त नहीं हो रहा। भाभी मैं आपके साथ हूँ, देखते रहिए कौसम हुमायूं और हलीमा के साथ। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। शामी की शादी यहाँ पे आप मुलाहिजा कर रहे हैं, नहीं बिल्कुल भी नहीं। आप 29 अगस्त से जो है वो देखेंगे शामी की शादी हर रात 9 बजे जुमेरात को, और ये सारे खूबसूरत किरदार आपको वहाँ पे नजर आएंगे सबसे ज्यादा, क्योंकि किरदार बहुत सारे इसमें मौजूद हैं। व्हाट्स योर फेवरेट किरदार विच इज लाइक अ डिफरेंट किरदार इन दिस एंटायर ड्रामा एक्सेप्ट योर्स? आपके अलावा कौन सा किरदार है जो आपको जरा मुख्तलिफ लगा है? लड़की का किसी का बताएंगे आप? बेचारे लड़के का तो आपको नाम ही नहीं आते। लड़के हैं ही नहीं। दो के ही नहीं है सिर्फ दिखाए हुए। ये मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे ये जो दो मेरे बहनों ही है ना, दोनों बड़े टाइट लगे। ये आपने कवर किया था कि भाभी आज कुछ कहें ना करें ना करें ना करें। जिब्रान खुदा का वास्ता ये अच्छा था ये वरना देखो मशल भी है, मैं उसका भी, वो तो हीरोइन थी इसमें हाँ, मेरे सामने, बट एक्चुअली इनकी आपस की जो केमिस्ट्री आप देखेंगे ना इन दोनों I की, loved it. वो लेकिन बहुत फनी है। दुनिया में Power and आधे से his- ज्यादा Yes. टाइम Really वो funny. दोनों आपका मजाक उड़ा रहे हैं, क्या यहाँ से भी रिजेक्ट हो गया, वहाँ से Yes, भी but रिजेक्ट हो that's गया। funny actually. हाँ। And when they interact बीच में कई जगहों पे, whenever I was watching, I was like, that is good stuff. So I like it. ये कॉमन चीज है दोनों हम जुल्फ के दौरान कि जितने भी आप लोगों के हाँ, ये। सीन्स हैं उसमें आप लोग जिब्रान भाई का मजाक उड़ा रहे हैं कि गए थे मुंह की खा के आए हैं वहां हाँ, से और अब आएंगे तो अब मवाद मिलेगा और उसके बाद बैठ के हम कुछ कुछ गपशप करने के लिए मिलता हाँ, है, मतलब मिलेगा। बोर हो जाता है इंसान। क्या अच्छा, करें? कभी कभी आपको जब किरदार मिलते हैं तो आप जैसे मुझे मेरा ड्रामा था, लक बाय चांस मुझे एक वक्त मिल गया। मैं हमेशा अपनी प्रमोशन जरूर करता हूँ शो में कि मैंने भी एक अच्छी ड्रामा बात है, किया अच्छी बात है। ये बड़ी अच्छी हरकत होती है अपने आप को पब्लिसिटी की आपको पाने के लिए। सो मैंने किया तो मेरे साथ ऑपोजिट थी। आई वाज रियली हैप्पी। इट वाज नवीन ये भी वकार। आपने हमेशा बताया है, समझा हर करो जगह ना। बताया। तो नवीन तो इट वाज समबडी नवीन वकार। तो मैंने कहा मैं मेरा ड्रामा और नवीन वकार होगी तो बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों को बहुत अच्छा लगा। जिब्रान इज एन अमेजिंग आर्टिस्ट जिसको Yes, हर he किसी is. जो हर किसी को मैविश के पाकिस्तान में साथ काम जानते किया हुआ हैं। मेरा ख्याल है। आपने आयजा के साथ काम किया, मायरा ने इनकार कर मायरा ने के साथ नहीं किया हुआ। उसको अभी तक पता ही नहीं है यार कि कि जिब्रान काम भी है। करना है हमने साथ। अच्छा। She knows me but we मेरी haven't. मजाक कर रहा हूँ। और सब मंझे अदाकारों के साथ जिब्रान ने काम किया है। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस व्हेन यू गॉट टू नो दैट जिब्रान इज गोइंग टू बी इन दिस अच्छा ड्रामा? मुझे जब वकास ने बताया कि रिबेका आपका जो भाई का रोल प्ले कर रहे हैं, पूरी कहानी उन्होंने हमें बताई, तो वो जो है वो जिब्रान है। आपने कहा कि नहीं, नहीं टीवी and बनाई। नहीं मेरा सामने जिब्रान वो चुप रहो वाले एंड ही वाज लाइक हाँ वो, बिकॉज मेरे घर में माय मदर Oh, yes, my mother loves बिगेस्ट फैन ऑफ मैं मिला था जिब्रान। मेरी आंटी से। वालदा से अच्छा। मुलाकात हुई, सो अम्मी इज लाइक देखने च ते और टीवी च ते बहुत प्यारा है, असल च ते बहुत ही प्यारा है। ये That's प्यार very होते हो sweet, कुछ हाँ। एक वो लेकिन रिबेका आपने कहानी सुन के हाँ किए या ये जिब्रान सुन के कि जिब्रान की जिब्रान की वजह से मैंने हाँ डायरेक्टर किया। साहब सुन ले, नेक्स्ट मैंने प्रोजेक्ट जिब्रान- कैंसिल करें इसका। नहीं एक्चुअली जिब्रान, और उसके बाद मैंने पूछा, मैंने कहा वकास पैसे कितने दे रहे हैं? उन्होंने कहा इतने। मैंने कहा डन हो गया। दो चीजें मेरे काम की। आकाश आई लव यू यार, आई लव यू। पैसों की बात सुन के तो आई लव यू यार। नहीं लेकिन एक और चीज भी तो है ना कि जब हमें ये पता चला कि अच्छा जिब्रान है, मैं अपनी बात कर रही हूँ क्योंकि हमें पता नहीं था बाकी सेट पे जब सबसे मुलाकात होगी। मुझे एक चीज थी कि आर्टिस्ट जितना बड़ा होता है, हमने सुना हुआ है ना कि अच्छा बड़ा टेंट्रम होता है, नखरा होता है, लाइक अच्छा कैसे डील करूंगी, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगी, बड़ा स्टार है तो मैं भी बात नहीं रिबेका, करूंगी। हमारी एक हमेशा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग यही होती है Yes. अपने, कि यार हम उससे ज्यादा बात नहीं नहीं करेंगे तो औकात में वो भी रहेगा, हम भी रहेंगे। अच्छा सेट पे गए, जिब्रान एंटर हो रहे हैं, सबसे इतना हैप्पीली मिल रहे हैं। अच्छा हमें लग रहा है कि हम बड़े हैं शायद एज एन आर्टिस्ट, और जिब्रान तो कोई नया लड़का आके सबको मिल रहा है। एक दिन यार हाउ दूसरा दिन
मैं आपको सच बता रही हूँ, ये नहीं कि जिब्रान हमारे सामने बैठे हुए हैं, और ये आई थिंक आप सबसे जब पूछेंगे वो सब यही कहेंगे, ही बीन सो काइंड थ्रू आउट द प्रोजेक्ट। वो सबसे पूछे क्या खा रहे हो, अच्छा ये नहीं कि मैं अलग कमरे में बैठा हुआ हूँ, सबको जो रिस्पेक्ट अच्छा, मैं इतना बड़ा एंकर हूँ, सब कहते हैं आप इसी तरह घुल मिल जाते हो आप सबके साथ। देखिए बड़े लोगों की निशानी यही निशानी। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट, वैसे मैंने और हुमायूं ने अभी कुछ दिन पहले ही हम आपस में भी ये बात कर रहे थे कि हमाद फारूकी और सलमान के साथ हमने शो किया, तो हम आपस में भी यही बात कर रहे थे कि जितना बड़ा आर्टिस्ट होता है, ये मिसकंसेप्शन है कि वो बहुत टैंट्रम्स दिखाता है। मैं जितने बड़े आर्टिस्ट से मिली हूँ अभी तक यहाँ पे, वो उतने ही ज्यादा डाउन, एक्चुअली बड़े होने की निशानी ही यही है। और जितना मतलब एक नॉर्मल या अभी उसने अपना करियर शुरू किया होगा, वो इतने ज्यादा टेंट्रम्स फेंक रहा होगा, मुझे ये ला दो, मुझे वो ला दो, मुझे खाने के लिए आप नहीं हो ऐसे यार, क्या कर रही हो आप, अच्छी हो। अच्छा निदा, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? मैं बाबा को निदा कहता हूँ, सुजैन हाउ वाज योर एक्सपीरियंस गेटिंग टू नो जिब्रान इज देयर एंड इट्स अ ब्यूटीफुल कास्ट फॉर यार एंड सो मेनी पीपल आउट देयर, सो हाउ डिड यू फील कि वेरी गुड पीपल, रिबेका इज देयर आल्सो, सो या आई फेल्ट सो हैप्पी बिकॉज वो सेट ऐसा था कि आपको लग रहा था आप अपने घर में ही हैं। और जिस तरह जिब्रान सर की बात रही, तो वो जो सबसे चीज़ मुझे अट्रैक्ट की वो ये थी कि ही इज़ ऑलवेज इनटू बुक्स। वो मैंने जब देखा ये किताबें पढ़ रहे होते थे, क्योंकि मेरा कुछ काम ऐसा था किताबों के साथ। हाँ। फिर इनको मैंने देखा, उससे आपने कभी रेडियो किया? नहीं। आपकी आवाज़ बड़ी रेडियो वाली है माशाल्लाह, बड़ी खूबसूरत आवाज़। जिब्रान बेटे फैन आपकी, इनकी शक्ल टीवी वाली, आवाज़ रेडियो वाली। क्या कहाँ जाए, कहाँ जाए? माशाल्लाह माशाल्लाह आपकी शादी हुई है, आप बताइए जी क्या? वैसे तो शादी हुई है, पर हमारे मजहब में 4 की इजाज़त होती है, बट मेरे भाई हैं। कहाँ जाए, हम कहाँ जाए? आखिरकार एक वायरल जुमला कि एक लड़की ने जिब्रान को कहा कि 4 शादियां जायज़ हैं। मूविंग ऑन। तो वो इनके साथ बहुत अच्छा रहा। फिर इन्होंने मुझसे बुक्स डिस्कस की कि मैंने फ़लाँ बुक पढ़ी है, फिर मैंने बताया अच्छा मैंने वो बुक पढ़ी है, तो वो बहुत मेरी अच्छी बॉन्डिंग रही इनके साथ। देन आई मेट हिज पेरेंट्स, उनसे मिलके मुझे और अच्छा लगा, क्योंकि इनके वालिद साहब का कमरा फुल बुक्स से भरा हुआ था। आपने फटाफट कनेक्ट कर लिया ना। एंड आई लव बुक्स टू, मेरे ख्याल में मैंने भी कभी चक्कर जरूर लगाऊंगा। सो वो एक इंटेलेक्चुअल लोगों से मिलना, बात करना, दैट वाज समथिंग वेरी मच। मुझसे मिलके बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल बहुत अच्छा। अच्छा आप दोनों की बड़ी बॉन्डिंग रही है सेट पे भी, तो सेट पे इनके इंटेलेक्चुअलिज्म से आपने कुछ सीखा या वो आप भी उस ग्रुप का हिस्सा? हाँ, कि ज़्यादा ध्यान नहीं देना इसके बारे में। हाँ एग्जैक्टली, हमने कभी इंटेलेक्चुअल बातें नहीं की, हमने गॉसिप्स की, ये देखो ये हो गया। सुजैन आप नाते पढ़ती रही हैं? नहीं। तो आप हिलती क्यों इतना ज्यादा? आदत है। आप कसम खुदा के चक्कर आ गए आपको देख के, आप ऐसे बात कर रही हैं। हाँ, और मुझे आई गेस कि जब आप बात करते हैं तो बॉडी लैंग्वेज एंड एक्टिंग, क्या बात है, क्या बात है, होस्ट की बेइज्जती कर दी सुजैन ने। ये वायरल होगा, ये वायरल होनी चाहिए, कुछ भी हो वायरल होना चाहिए, कंटेंट होना चाहिए। मुझे लग रहा है, सॉरी मैं बात काट रहा हूं, सबको वायरल ना हो जाए, जितना वायरल बहुत याद हो जाएगा। ये बात इज सो ट्रू। आप बताओ, आप जब जिब्रान का पता लगा दैट ही इज गोइंग टू बी इन द ड्रामा एज वेल, आप उनको ड्रामा में, ये इस जनरेशन किसने बोला कौन जिब्रान? आपने और वो भी लाडली एक तो नफरत हो रही है मुझे जेन ज़ी से। वो लोग जो उनको वो आता है जो हमें नहीं आता ना, मुझे वैसे ही नफरत हो जाती है। ऊपर से वो जवान लगते हैं, हम बड़े लगते हैं, फिर नफरत और होती है। अब आपके सारे स्टूडेंट्स को भी आपसे नफरत होगी। ये बात सच है। अच्छा ये सच बात नहीं, मेरा तो क्योंकि पहला प्रोजेक्ट था तो मैं तो वैसे ही डरी हुई थी कि क्योंकि वही सुना हुआ था ना, वही टैंट्रम्स वाली बात, पता नहीं कैसे होंगे, मैं कैसे करूँगी, अच्छा होगा नहीं होगा। बट सेट पे वही सारों से बहुत जल्दी 1-2 दिन में दोस्ती हो गई थी। एवरीवन वाज सो सपोर्टिव। बस थोड़ा सा वो था, उस तरह से बॉन्डिंग शायद मेरी नहीं हुई क्योंकि एज गैप बहुत ज़्यादा था, तो इसीलिए इनके साथ सबसे सिवाय मेरे सब का एज गैप ज्यादा था। मैं था स्टिल यंग। आई थिंक यू 27 अराउंड दैट, या प्लस माइनस 27 माइनस थोड़ा सा ज्यादा। नहीं लेकिन प्लस माइनस 20 इस चीज से कभी-कभी कुछ लोगों के फर्क नहीं पड़ता कि उनकी क्या एज है। वो इतने ज्यादा जॉली होते हैं कि वो आपके हर एज ग्रुप के लोगों के साथ जेलन हो जाते हैं, जिससे जिब्रान भी लग भी रहे हैं कि वो हर एज ग्रुप के लोगों के साथ जो है साल ही बड़ा होगा आपसे बेचारा। मैं बड़े होने की वजह से नहीं कह रही हूँ, मेरा सिर्फ एक ही भाई है इस दुनिया में वैसे असल वाला, उसके अलावा नहीं है कोई। लेकिन मैं इज्जत नहीं कि आपको मसला है। ये एक और होस्ट से जिब्रान से ऊंची आवाज से बात की। ये देखिए कोई भाई आपको नहीं बताना चाह रहा, जिब्रान आपकी बीवी को तो बहुत मुश्किलात होती है। नहीं मैं आपको You're happy। अच्छा आप ये बता रही थी, मैंने जब ऐसे किरदार आप करते हैं, आप जब जिब्रान और डिफरेंट कैरेक्टर से काम करते हैं तो आपको बड़ा अच्छा लगता है कि आप तस्वीरें लाओ। जैसे मैंने नवीन के साथ काम किया था तो मैंने क्या किया था, मैंने मोबाइल में से पिक्चर्स देख रहे, मैंने कहा ओह शिट, ये तो वो पिक्चर आ गई नवीन के साथ, मैंने कहा मैंने काम किया इसके साथ।
So did you do that with him as well? नहीं, वो मुझे पता नहीं, मैं इनका कंफर्टेबल हो नहीं हो तो खैर पिक्चर्स वगैरह तो मैंने नहीं ली, बट आज ओवरऑल मैं आपकी वैसे 100 पिक्चर इनके साथ दिलवाऊं। बस ठीक है, मैं यही वेट कर रही थी प्रोमोस वगैरह आए तो वो मैं शेयर करना शुरू करूँगी। बाकी ऑफ सेट पे भी जिसके साथ भी सीन्स होते थे पहले वो आके मेरे साथ खुद रिहर्स करते थे, जैसे रुबेका के इनके साथ, और फिर मुझे गाइड भी कर होते थे, ये लाइन तुम ऐसे बोल लेना, इसमें तुम ऐसे कर लेना, क्योंकि मुझे इतना एक्सपीरियंस ऑब्वियसली नहीं है उस चीज़ का, तो वो हर किसी ने अपनी तरफ And से how did पूरा he find you, the director? How did he find you? उनको कैसे पता चला, आपको कैसे अप्रोच किया? उसने ऐसे तकिया उठाया अंदर छुपी हुई। बस एक म्यूचुअल फ्रेंड ही वाज वर्किंग विद हिम, तो उनके थ्रू मुलाकात हुई थी एक सेट पे, तो फिर मैंने आई ऑडिशनड फॉर दिस रोल। अच्छा, आपकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है सोशल मीडिया पे, माशाल्लाह माशाल्लाह। आपने मेरी तस्वीर जरूर लगानी है अपनी स्टोरी में साथ, टैग भी करना है, लेकिन टैग करना है और खुदा के लिए उसका तुलना कोई फायदा नहीं करना टैग को। वो जो ऐसे करते जहर लगते मुझे, लोगों जितना से कर देते नहीं टैग नहीं, ना बड़ा click कर ऐसे सके, बड़ा करके बड़ा लिखना हुमायूं स्पीक्स, तो मुझे गलती से बता दिया मैंने आपको इंस्टाग्राम अपना, लेकिन आपने टैग उसका कोई फायदा नहीं होना चाहिए। बाय मिस्टेक बता दिया, बाय मिस्टेक बता दिया, गलती होगी। लेकिन व्हाई यू हैव सच अ बिग फैन फॉलोइंग? डू यू प्रोड्यूस वेरी गुड कंटेंट? व्हाट इज इट? और यू वेरी ब्यूटीफुल? नहीं, she's an entrepreneur, you know that? Oh, really? She got her own social media business going on. ये बात सच है? वी जस्ट हैव अ प्रोडक्शन टीम, तो हम लोग ब्रांड्स के लिए एडवर्टाइजमेंट्स, जो एजेंसी काम करती है वो बेसिकली हमारी छोटी सी टीम है, हम खुद करके देते हैं ब्रांड्स को। That's very nice यार, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बहुत सारे लोग बच्चे जो हैं वो जब तक उनकी पढ़ाइयाँ खत्म नहीं हो जाती वो कुछ कमाने की तरफ नहीं आते। असल में मैं हूँ भी मीडिया स्टूडेंट ना, तो मेरी डिग्री वो है। एक चीज बहुत जरूरी है, आप यहाँ पे बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म आपको मिल गया जहाँ पे आप बता सकती हैं कि आप आपका सोशल मीडिया हैंडल किया ताकि हम भी जा सके। अगर एक नौकरी होगी तो हमारे पास एक शेफ है, वो यहाँ खाना नहीं बना पा रही है, तो उनको अगर आप रख लें, खाने तो खाती होंगी आप। अच्छी खुशबू आ रही है। क्या मैंने कहा बहुत अच्छे खाने बनाती क्या हो हूँ, गया? 2 पार्ट टाइम जॉब मिल जाएगी। नहीं, मुझे कोई जरूरत नहीं है। आप खुश हो या? मैं बहुत खुश हूँ। आप खुश हो के दिखाओ आप। वो असल में वो खुश है, आप नहीं है आप खुश। नहीं लग रहे। आप चाह रहे हो कि मेरी करो, आप चाह रहे हो। बट देखिए ये कंटेंट में देता हूँ तभी तो पैसे तभी देते हैं, वरना मुझे रखते इस मत्थे के साथ। बिल्डिंग बंद हो चुकी होती अगर ये ना होता तो। ये ना होता। जिब्रान, टॉकिंग अबाउट योर डिफरेंट कैरेक्टर्स, ऑफ कोर्स आपने इनसे नहीं पूछा। I know her the oldest of all of them. अच्छा जी, कि आप मेरे बताइए। साथ इनको कैसा लगा? आपको पता चला कि आप जिब्रान के साथ तकरीबन 40-45 इयर्स से हैं। के बाद आप 40-45 साल से साथ हैं आप दोनों। और पहली So दफा let काम me कर tell रहे you हैं that इकट्ठे। I am about to see her in this drama and I didn't know that she's in the cast. अच्छा, Somehow मुझे जब क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं ऐसे मिल रहा हूँ, फर्स्ट टाइम सो उन्होंने जब नाम बताया रेबेका, मेरे लिए नाम थे सब ना, आई डिडंट नो देम बाय फेस। इसका भी नाम बीच में आया ऐसे फ्लो में, एंड आई कुडंट you couldn't know that for दैट वो। अब मैं सेट पे आता हूँ एंड आई सी हर एंड आई डोंट नो दैट, और फिर होता है एंड आई एम सीइंग हर आफ्टर 2004। ओह, इतनी पुरानी हो फरियाल तुम तो मौके दौड़ की दौड़ की हो। अच्छी सी थी, लाइक हम दोनों ऐसे ही थे। Yes, like I was like my first ever project in Karachi and she landed there as नहीं well. लेकिन आपका तो Why first were you project- there? She was doing her project, another Hum TV project. Dil Diya Dehliz? दिल दिया दहलीज। हाँ, and I was doing यार another. दिल दिया दहलीज में आप थे? Yeah, she started. वो मैं बहुत छोटी थी, मुझे सिर्फ एक नहीं, दो मैं फिल्म तो याद मेरी है। अम्मी मैं बहुत बताती है। छोटी थी। मेरी तो अम्मी बताती है, दिल दिया दहलीज नहीं कोई ड्रामा था। मैं बहुत छोटी थी ऐसी और उसमें वो एक लड़की है जिसके बहुत लंबे बाल हैं और उसकी कुछ आप अपने वॉकर में तो cousins नहीं हैं। देख रही थी ये ड्रामा? उनमें आप कजिन्स में हो? मैं दुआ जाके देखूंगी। मैं You see? So वो and I- YouTube पे तो नहीं, and बहुत I'm like, पुराना बहुत ड्रामा पुराना है, और तब जिब्रान का पहला था और पहला मेरा same. पहला था। Karachi में I landed and I was doing my soap and she was doing the other one. दो different थे, but we would see each other like वो MD का जो ऑफिस था, मूमल प्रोडक्शन उस टाइम पे, तो हमारी कास्ट जमा होती थी, इनकी जमा So होती after थी। this gap, there was no meetup. We never met, we never Oh. met or we never worked together and then she लेकिन moved to another कांटेक्ट city. था आपस में, No, मतलब not कुछ as भी such, नहीं। like one off कहीं शायद हुई होगी सलाम दो। But we But had a I'm- good bonding. But was she the same? Was she the same exactly जैसे तब दिखती थी? I mean better now. Is that surgeries? फरियाल, surgeries हैं क्या ये? आप No, अपना nothing. ख्याल रखती हैं। Nothing. कुछ भी नहीं। कुछ ये तो भी वैसे अपना नहीं। बहुत ख्याल रखते हैं। Was जिब्रान is he the very, very same? Of course, I mean He surgery. is still the same. लेकिन मैं अब एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ। ये तो हो गया कि हम कितने अरसे से जानते हैं। जब मुझे पता चला कि मैं जिब्रान की बहन बन रही हूँ तो मुझे बहुत गुस्सा आया कि क्यों? ये क्यों? मतलब तभी आप why? इतनी बुरी रही हैं पूरी इसीलिए तो वो गुस्सा तो नहीं आपने सेट पे मैंने कहा निकाला वो जो अंदर वाला गुस्सा है ना वो मैं ऑफ ऑन स्क्रीन निकाल सकती हूँ।
अच्छा, and you, what about you? आपको जब पता चला you're doing with such a beautiful cast. And so since he is, आप इनको भी 2000 से he is जानते the no. I know his dad. He was my adjutant in the college and now he's the principal of the college. So मैं तो आती सबसे पहले इसके सामने attention खड़ा हो गया. Sir. नहीं, ये बातों से पता चला कि आपको पता था उनके बेटे. We've known each other for Yeah, like I've a while. talked to him before as well. His father, उनका तो मैं तो मेरे like. He was the adjutant when I was in cadet college Asramdal and now he's the principal. तो हमारे लिए तो वो बहुत respected वो हैं. तो he mentioned him as well before, तो मैं जानता था. यहाँ आके पता चला ये भी है मेरे साथ. We worked together मैं for the कहा first आजा time. फिर. So it was exciting for me. So was Zibran like this when you met him the first time? No, he was very jolly. He's very kind. He's not jolly anymore? No, he's still very jolly. He's still very jolly. He's a jolly good fellow. मुझे पता है आप लोगों को देख के जो एक वाइब आ रही है वो इस वक्त ये है कि जितना शुगल आप लोगों ने या जितनी मस्ती आप लोगों ने ऑन सेट की है उससे ज्यादा शायद आप लोगों ने ऑफ सेट की हो, क्योंकि इतने सारे लोग एक दूसरे के मैं लाइक आपको बताऊं हम सब और दाल चकिया की दाल जो हमारे डायरेक्टर साहब ने इंट्रोड्यूस कराई थी, जो बड़ी मशहूर है पिटी साहब में. आपने मशहूरी कर दी कार्डनेस को, इसको कहा. वैसे उसकी दाल हम लोग बड़े शौक से खाते हैं, बड़ी देसी घी वाली द बेस्ट. एक तो किफायतशार भी है, सस्ती मिल जाती है औकात के मुताबिक, इसीलिए हमें खिलाते थे और रोज. क्या आपको क्या लग रहा है? क्योंकि शुरू में अच्छी लगती थी, बाद में कहते हाय फिर दाल आ गई. अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे. वैसे कभी चिकन आया नहीं, वो भी आता था लेकिन हमें इंतजार अगर होता आपको था चिकन की कमी हो, हमारे पास वाफिर मिकदार में हम अल्लाह माफ करे इतना चिकन बनाते हैं कि आप देखेंगे ये बंद कराएगा या एंकर नहीं या मुर्गा बैठा होगा. ये बंद कराएगा और मुझे तो कोई मसला नहीं होगा. मुझे तो बहुत कोई भी हो जाए हलीमा कोई हटा नहीं सकता. दैट्स यूजुअली हलीमा सेटर्स. यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे. हमारे साथ मौजूद है शामी की शादी के पूरी प्यारी सी खूबसूरत सी कास्ट. आप कहीं मत जाएगा, रहिएगा हमारे साथ. जी वेलकम बैक टू द शो. अब शादी की बातें हो रही हैं, हम बातें भी काफ़ी अच्छे से कर रहे हैं, काफ़ी चीज़ें पता भी लग गई हैं शादी पे. काफ़ी टाइम हो गया करते हुए. शादी का जो अभी हमने टीज़र देखा उसके दौरान एक सीन है जिसमें सारी बहनें जो हैं वो बैठी ढोलकी बजा रही हैं और बाकायदा माइयों का समय बाकायदा माइयों का समय. तो मेरे ख्याल से आप सबने टप्पे याद कर लिए होंगे लड़के वाले. कर रही है यार. छोटू है ना, छोटू, ये मुझे इतनी प्यारी इसलिए लगी. सुजैन आपको मैं देने लगू रील के. आप इतनी प्यारे लग रहे हो. आप एक्चुअली मुझे इसलिए प्यारे लगे कि आप बिल्कुल मेरी बहन के जैसे हो. शी इज आल्सो 19 इयर्स ओल्ड एंड यू लुक माशाल्लाह ब्यूटीफुल एज एवर. तुम सॉरी यार बच्ची है इसलिए ज्यादा तारीफ कर. कोई बात नहीं, हम कॉलीग्स हैं, हमारी भी तारीफ हो सकती है. हमायूं देख लो कि आप लिटरली बिल्कुल मेरी अम्मी की थोड़ी सी मुझे वाइब दे रहे हो. आप बहुत अच्छी लग रही है. एक और बात, ये बिल्कुल भी फनी नहीं था क्योंकि किसी को भी लाफ्टर नहीं आया एक्सेप्ट हमायूं. सारे हंसे. आपकी कान मेरे ख्याल में बाल लगे बने. नहीं अगर लेकिन इसका मतलब है माशाल्लाह आपकी अम्मी बहुत खूबसूरत है यार. मेरी अम्मी एक्चुअली बहुत है. रेबेका मेरी अम्मी बहुत खूबसूरत है. मेरी दूसरी अम्मी है तो इसलिए छोटी है, तो बहुत उम्र में छोटी. मेरे को छोटी लड़की पसंद थी तो मैं बार-बार कैमरा को देखता हूं लेने की. ये इसके घर वालों ने देख लिया ये क्या इसका बनेगा. ये तो मेरे को छोटी लड़की पसंद थी. दूसरी शादी छोटी लड़की से की. आग कर देंगे वो तुम्हें अपनी जायदाद. आपको लगता है अभी आग नहीं किया होगा? आग कर चुके इसलिए इतना. हां मैं तभी तो कर रहा हूं. बहरहाल आ जाए हम जो है थोड़े टप्पे गाते हैं मेरे ख्याल से. ठीक है. आवाज जो है वो ढोलकी किसको बजानी आती है? ढोलकी किसको बजानी आती है? आ जाओ. हां जी आए. हमारे साथ एक और ढोलकी हम बजा लेंगे. खानदान में कहते नहीं मैंने नहीं करना. मैंने नहीं करना. आओ जरा उसको रोकना मना. आ जाओ. टप्पे गाते हैं. फरियाल आपको आती है ढोलकी बजानी? मैं तो ऐसे बैठी जैसे वाकई मुझे आती लेकिन नहीं आती. किसको आती है? ये छोटी बच्ची को आती है. जैनब आप ही आ जाओ. जरा सब सेंटर में आ जाते हैं वरना मैं टप्पे हम गा लेंगे. अनाया आपको ढोलकी आती है ना बजानी? थोड़ी बहुत सपोर्ट चाहिए होगी उसको. बाजी उसको एक वो चाहिए घुटना है ना, ऐसा होता है शादियों में. घुटना चाहिए. मिनट में रख लो. तो उसका अपना नहीं है. थोड़ा आगे और चम्मच चाहिए. चम्मच है ना. चम्मच जैनब आते हुए चम्मच ले आओ. ब्रो ये तो पूरा सीन है ना. गुड सीन यार. ये तो प्रॉपर गर्ल है. हम भी आगे डाउट था कि मतलब सही वो तो देसी चम्मच ना सही कांटे से चलाएं. गुजारा. ये वाली चम्मच. चलो जी कौन किस गाने से शुरू करना है? चिट्टा कुक्कड़ बने रे थे, चिट्टा कुक्कड़ बने रे थे, कासनी दुपट्टे वाली मुंडा
वाह वाह। आगे कीमा वाला। रोटी उत्ते कीमा है, रोटी उत्ते कीमा है, किसी भावे सड़दे रहो साडा परसों वलीमा है, किसी भावे सड़दे रहो साडा परसों वलीमा है। खत्म। खत्म। कोई और आप? बहुत लंबा है, बहुत तो लंबा। बहुत लंबा है। और कौन सा तो बहुत आता है? लंबी होगी। अच्छा अगला क्या गाना है हमने? बल्ले 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 बल्ले। अच्छा ठीक है। बल्ले 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 मैं टोर पंजाब दी, बल्ले बल्ले मैं टोर पंजाब दी, दी खल दी मरोड़ा नहीं हो चलती, टोर पंजाब दी, बल्ले 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 मैं ओ तेरे की लग दे, बल्ले बल्ले मैं ओ तेरे की लग दे, रेशमी रुमाला वाले ओ तेरे की लग दे, बल्ले बल्ले शादी होती तो वैसे ही होता है। ऐसा ही होता है। ऐसे ही होता है। बल्ले बल्ले मैं ओ तेरे को लग दे, रेशमी रुमाला वाले प्रैक्टिस कर। ओ तेरे को लग दे, बल्ले बल्ले। आराम से कोई गोल्डन के दम मिलकर जाए। हमेशा कोल रवे ते मैं दुनिया नु बैठा परे परे, दुनिया तो कौन डरे, दिल दे के दुनिया तो कौन डरे, यार मेरी जिंदगी है और मेरे कोल की है, दस मैनू मैं की करा, ये लग रहा है इसकी अभी बात कर रहे हैं। कुछ निकल रहा है, उभर रहा है, उभर रहा है। आप लोग भी बताए ना कोई गाना। यार हम किसी और मोड में चले गए, हम डांस करते करते हमें लगा हम वहाँ नहीं है जहाँ है, हमें लगा वहाँ है जहाँ हम नहीं है। अच्छा वेरी गुड। जी तो यार कोई लेकिन और- बहनों ने एक महफिल मैं अच्छी सजाई है। वो बताना चाहूंगा, वैसे तो वो आप बताएं जी कि ये लड़कों की साइड है। हाँ। बड़ा एलिमेंट मिसिंग है इसमें, लड़कियों वाला। लोगों को लग रहा है यही हमारा ड्रामा है। हाँ हाँ ये बात बिल्कुल आपने ठीक की। आपका भी दिल नहीं भर रहा, 6-7 लड़कियां है ना, बैठी कम हुई लग हैं। रही है मुझे। लेकिन कहाँ बाकी लड़कियों वाली का मुझे दिल सब नहीं कुछ भर ज्यादा दिखाई हाँ थी। वो सही कह रहे हैं। दिल नहीं भर रहा। अल्लाह माफ करे जिब्रान, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। चलो एक खबर है जी, एक खबर है यहाँ पे आपको एक खबर बताने लगा हूँ कि कल यानी कि कल कब यानी कल एक सेकंड यानी कि कल होंगे हमारे साथ यहाँ पर लड़की वाले सारे मौजूद और इंशाअल्लाह रहमान जिब्रान यहाँ पे मौजूद नहीं होंगे तो नारा लगाए सब बहनों का एक ही भाई शामी भाई, शामी भाई। इसको जिब्रान भाई ना कर ले। नहीं नहीं, नहीं, नहीं। कल सेग्रीगेशन क्यों होगी इतनी? शामी भाई नहीं होंगे लेकिन जिब्रान यही होगा। यार अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे भाई। 15 लड़कियां बिठा दी हैं, हमने कहा शायद आप मुझे खुश हो जाएं। 17 सही है, ये वाकई सही है। दो हमने गायब हो गई पीसीआर में है। भी रखी है, वहां पे भी तो काम है ना थोड़ा सा, वो आपको बाद में दिखाएंगे, हम खोलेंगे। वो जैसे हमारी एक एयरलाइन है जहाँ पे एरोस्ट्रोस खोलते हैं वो लोग, वो जब जैसे आप जहाज में बैठते हैं शुरू में कोई और आपको दावत देते, सलाम कोई और करती है, वहां पर कोई और होती है, क्या चाहिए आप उसे कहते हैं सिर्फ अल्लाह की बना चाहिए, सिर्फ अल्लाह की बना चाहिए। तो शामी की दुल्हन जो है वो कल आ रही है। शामी की दुल्हन इंशाल्लाह कल आ रही है। आप खुदा के लिए हाथ और ना मलिएगा, इससे तेल निकलना शुरू हो जाएगा। ये बहुत मुश्किल काम कर रहे हैं जी। लड़कियों खुदा का वास्ता है, लड़कियों का नाम तो मैं दिया, कोई दूसरा गाना गा लो। और अब तो लड़कियों भी बोल दिया है इसने यार, अब तो लड़कियों भी बोल यार आप दिया। गाना बताओ ना, अगर हम ना गाए तो फिर यार बताना। मुझे वो सारे गाने आते जो यहाँ चल नहीं सकते। ये भी सही है। मुझे नसीबों के गाने आते, चलाओगे आप? नहीं नहीं हम गा लेंगे। यार वो एक था ना कुछ पलंग यार वो आप लाए, वो मेहंदी आपने बोला क्या? मेहंदी गाने। अरे आपने आपने बोला तो गाने गाती हो, चुप है, बाकी सब गा रहे हैं। पर यार आपको ये बताते चलूं, आपको पीछे से आवाज इन्होंने सैरिश के नाम से दी। सैरिश कौन है? ये मेरे 2-3 नाम रखे हुए मैंने। ये मेरे 2-3 नाम हैं और नामों के पीछे बड़ा लोग नंबर चेंज करके हरकतें किया करते थे, ये मेरे नाम चेंज चेंज करते। माहरूश, सैरिश, फरियाल, सबसे पहले तीनों मारूफ से मिला था।
फिर ये बात सच है? बीच में सहरिश आई। ये वो वाला जमाना था जब लोग डिफरेंट नाम बता के यार भेजा आप करते तो थे। गलत बॉर्डर किस तरफ आ गए हो? उस बॉर्डर पे होना चाहिए था जहाँ पे ऐसे मैंने कहा जैसे जैसे शहर इसके बदल 3 नाम बदल पासपोर्ट लो। हैं यार अब चला चला के सब और स्कीम 4 बता दो लोगों आईडीज है को। इसकी, अफगानी भी है इसका। एग्जिट कंट्रोल लिस्ट टिलू। ओके नेक्स्ट सॉन्ग चलो जी अच्छा, माही माही आवेगा आवेगा, फुल्ला नल तक। माही ओके। आवेगा, चलो चलें जी स्टार्ट। माही आवेगा मैं फुल्ला नल धरती सजावांगी। I wish। माही आवेगा मैं हो जाएगा, टेंशन नहीं लेनी, हो जाएगा, हो जाएगा। सजावांगी। सबर का फल मीठा है। वाले रंगले पलंग ते बिठावांगी। चलांगी पक्कियां वे बड़ा कुछ कहन किया। ज़ैनब तुम बैठो। चलांगी पक्कियां वे बड़ा कुछ कहन किया अखियां। कदी सोचनिया की गल कहनी है। मेरा पुराना बिजनेस है। कदी सोचनिया गुड अलीमा। गल कहनी है। ओने तकिया ते होश कदों ओने तकिया ते होश कदों लेनी है। माही आवेगा मैं फुल्ला नल धरती सजावांगी। ओनू दिल वाले रंगले पलंग ते बिठावांगी। चलांगी पखियां वे बड़ा कुछ कहन किया अखियां। हाँ थक गए ताली बजा बजा के। देखा मैंने पलंग से याद करा दिया उसको गाना। ये वाला कहती था। पलंग जब तक ये गाना आया नहीं है ना मुझे याद नहीं आया कि अच्छा, गाने कौन में सा पला वाला था। है? मैं आपको एक बड़े मजे की चीज जी बताऊं। उन्होंने गूगल किया एम्बैरेस करने के तो मुझे सर्टिफिकेट मिले हुए लोगों को। मैंने एक इंसान को यहाँ पे एम्बैरेस नहीं करना, मेरे से पूछते हैं। जिब्रान मेरे पास एक तस्वीर आई। जिब्रान एक तस्वीर मेरे पास है। ओके, आपको दिखाऊंगा, अगर उस पर बात हो सकती है तो प्लीज बताइए। अब आपको उधर भी दिखाएंगे लेकिन आपको मैं यहाँ दिखाऊंगा। पहले मैं जिब्रान। डिसाइड करूंगा कि मैं क्यों किया आपने? दिखाओ मुझे। हमें भी तो दिखाया ना। आप देखना चाहते हैं हाँ सब? देखना चाहते स्क्रीन हैं पे सब। आएगी आप वैसे। देखना चाहते हैं। स्क्रीन पे आप लोग तारीफ कर देंगे लेकिन मेरा फिर वो चला जाएगा। मैं दिखाऊंगा आप लोग को। जिब्रान ये बालों का क्यों स्टाइल आपने बनाया? देखो ये उस वक्त ये डिमांड थी उस वक्त की। अच्छा विद टाइम यू ऑलवेज जिब्रान वैसे अच्छे अभी भी लग रही है। ये देखिए ये जिब्रान की तस्वीर आप देख रहे हैं। ये इनकी बेगम है और बेहद खूबसूरत है माशाल्लाह। माशाल्लाह, इनकी बेगम माशाल्लाह, बेहद माशाल्लाह। ज़ाहिरी बात है, फिर आप कहीं और क्यों देखें जब इतनी खूबसूरत बेगम आपकी है माशाल्लाह। अ वेरी वेरी वार्म विशेस फॉर भाभी। भाभी अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आपके बच्चों को भी खुश रखे। अमेजिंगली यू लुक गाइस ब्यूटीफुल। बट ये सूट क्यों पहना आपने? पर्पल कलर की शर्ट अंदर आ दिया, पर्पल क्यों आपने किया? ये उस वक्त ट्रेंड ये कौन सा वक्त था जिस वक्त को मैंने ना देखा? जिब्रान ये कौन सा वक्त उस वक्त इन था ये स्टाइल। इन था ये क्या किस वक्त शादी? ये एक बहुत ये थोड़ी टाइम के लिए आया। हाँ, ये 2-3 दिन के लिए आया। लीप ईयर में ये मुझे लगता है 2-3 दिन के लिए फैशन आया ये है। लीप ईयर की तरह कई सालों जब बाद मुझे एक कोई छोटा तेज सा बुखार था 104 या 5 का। उसमें जो है शनि होता है। अच्छा ये अक्सर होता है। जी जी कुछ कह रही मेरे थी। का एक बाकी हर जिंदगी सब स्मूथ चल रही होती है, सारी फैशन सेंस ठीक जा रही है। कोई एक ऐसा दिन होता है जब आपने कोई एक ऐसी चीज पहन ली और होती वही है इन्होंने उस दिन की और है, वही जो नजर खास आती दिन है। था। वही नजर फरियाद, आती है और आपने viral हो सारे जाती है। हमारे गजरे तोड़ दिए, वापस भी करने हमने। हम यहाँ पे लेते हैं जो ऐसा ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं एक और सोप में शामी की शादी हो रही है, कहीं मत जाइएगा, साथ रहिए। जी वेलकम बैक टू द शो। आजकल हुमायूं को अक्सर उस तरह के लोग मिल जाते हैं जिस तरह के वो खुद हैं। तो बेसिकली जो मुहावरा है उर्दू का जिब्रान नहीं, आप छोड़े, आप क्या बोलेंगी? मैं दे रहा हूं लास्ट में नहीं बैठ जाती हूँ यहाँ। But the content, Jibran, you have given us, हालांकि मेरा और आपकी उम्र में बहुत फर्क है। I'm 19, 20 and पर क्या? You were born in 1920. What? You just said it. I was born 2001. Okay. तो 2001 में पैदा हुआ। 2021 सीरियसली आप तो सिर्फ हाँ? सुनना ये कंटेंट, इस पे रिएक्ट नहीं करना, ठीक है? ओके अच्छा वायरल हो चुके हो। हम लोग जी
You're a Gen Z. I'm Gen Z. Thank you so very much. बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, अभी झूठ का पलंदा खत्म हो गया और तो हम गेम की तरफ आते हैं। गेम जो है वो कुछ यूं है कि मेरे पास है कुछ एनवेलप्स, एक चलेगा म्यूजिक और मेरे पास है एक क्वेश्चन। आप ऐसे कहोगे म्यूजिक, मैं कहूंगी म्यूजिक, ठीक है? और जिसके ऊपर ये आके रुकेगा, जिसके पास ये क्वेश्चन रुकेगा, जिसके पास आके ये रुकेगा, और वो जी इसमें से कोई एक मैं ऐसा दिखाऊंगी और आपने जी चूज कर लेना खुद से, फिर बाद में मुझे सलामिया है, ये सलामिया है। नहीं, वो तो सही है। आप मुझे एक बात बताएं, ये द क्वेश्चन इज सपोज्ड टू गो राउंड जी। यहाँ से वहाँ कैसे जाएगा? वो तो भाई अल्लाह ने जान दी है, छोटा बच्चा है, हड्डी ज्यादा दे दी है जान। वो कौन सा नौमौलूद बच्चे के फेंकेगा तो हड्डी टूट जाएगी। ज्यादा दे दी है, वहाँ टूट जाएगी। वो मेरा ख्याल कर रहे हैं। मेरा ख्याल है आप रिबेका को, मेरा ख्याल बिल्कुल भी नहीं कर रहे। इसकी अम्मी ने बोला था, इसकी अम्मी ने कहा था सलामत लड़की घर वापस लाना। आप उसकी दुआ करें, वो सलामत और हमारे पास है ये सलामत। और रिबेका तो बहुत हार्ड है भाई, हमने रिबेका नहीं, अरे सिंपल, यहाँ से वहाँ जाएगा और वो वापस वहाँ पास करेंगे। क्या हो गया? मैं यहाँ से दूंगी तो यहाँ से वापस आएगा। अकल नहीं है आप लोगों में। मैं सोची इतनी हार्ड कॉन्वर्सेशन हो रही है, इतना इजी काम। हालांकि ये बोलना चाह रहा था, ये बोलने नहीं दे रही हलीमा किसी को। हाँ, बोलने नहीं दे रही। ये चाहती है। तो जनाब हम शुरू करते गेम। ये सलामियां बहुत मुश्किल हो रही है यहाँ पे, बहुत मुश्किल हो रही है। अच्छा जी, सलामियां जो है उनमें से आपने एक डिसाइड करनी है और फिर इसके अंदर जो लिखा हुआ होगा वो आपने करके आना है। इसके पीछे लिखा हुआ है वैसे शामी की सलामियां, ठीक है? और हर खानदान में एक बहन भी ऐसी होती है जो कलेक्ट करती है सलामियां। आप लोगों के खानदान में है? हमारे खानदान में पप्पो ही है जो माशाल्लाह करती है। वो कलेक्ट नहीं करती, मैं निकाल लेती हूं। चलो जी, म्यूजिक। चलो पहले रिबेका के पास जाएगा। रिबेका के पास यही बंद कर दो। म्यूजिक देख के बंद कौन कर रहा है? वो ऐसे मोहब्बत होती जब लोग चाहते थे लड़की। यार तुम तो मार रही हो मुझे। मैं कहती हूँ मेरे पास तो आए ना। ये करंट लगेगा। ये लड़की She's holding it. सुजैन, यस सुजैन, यस सुजैन। अच्छा, इसमें से मुझे पिक करनी है। इसके आपने सामने निकालो। पिक करना है और फिर आपने देखना है कि उसके अंदर क्या आपको है। सलामी में क्या मिला है? तो जो मिलेगा वो मेरा होगा। हाँ हाँ, आप रख लेना। हमने भी ऐसी बहुत सारी चीजें रखी हैं। जो मिलेगा खुश हो जाओ। सही है, वो आपने आपका करना है। वो जो मिलेगा वो आपका। इसमें लिखा है साथ वाला। अल्लाह माफ, अल्लाह माफ। ऐसे मत अच्छा, बोलो। इसको ठीक है, निकाले तो सही, डर क्यों रही ठीक है, निकाल लिया। इसको हाँ, क्या पढ़ना है? पढ़ना है, पढ़ना और करके उर्दू दिखाना है। में। ये कह रही जी ड्रामे कर करके ये तो समझ आ गया कि फुप्पो होना किसे कहते हैं, बन के दिखाएं। अच्छा, आपने 30 सेकंड से 1 मिनट का वक्त है आपके पास और आपने असल वाली फुफ्फो बन के दिखाने जो हुमायूं के घर जो में आप पाई टिप्स जाती भी ले सकती हैं तो मुझसे। ये मैं किसकी पुप्पो बनूंगी? सबकी। एक आप जनरल इमरान की पुप्पो बन जाए। हुमायूं की फुफ्फो बन जाए हम। ठीक है, आप 7 जन्म भी ले लेंगी ना, वो पुप्पो नहीं बन पाएंगी आप जो मेरी पुप्पो है। ट्राई हर, ट्राई सुजैन। ठीक है, सुजैन आपने चैलेंज एक्सेप्ट किया। फुफ्फो के कैरेक्टर अच्छा चले, मैं आपको बताता हूँ कैरेक्टर क्या है। कैरेक्टर ये मैं क्या हुमायूं आपकी बेटी जो है वो मुझे पसंद है, बहुत अच्छी लगी है, प्यारी बेटी है आपकी माशाल्लाह से। अल्लाह आपने आपको अल्लाह ने सुंदर बना, पुप्पो खुद भी खूबसूरत है, लेकिन मुझे पसंद आ गई है। अब आप रिश्ता नहीं देना चाह रही, आप पुप्पो हैं और मैं आपका भाई का बेटा भी हूँ। ठीक है पुप्पो, मैं बचपन से देख रहा हूँ नाजिश को, माशाल्लाह नाजिश बिल्कुल आपकी तरह, बड़ी बड़ी आंखें, कश्मीरी नाक, जैसे आपके खूबसूरत बाल हैं बिल्कुल वैसी है। मैं चाह रहा था क्यों ना आप फुप्पो की बेटी को पसंद करें, फुप्पो पे लाइन मार। अगर दोनों पुप्पो, ये आपका बेटा बड़ा बदतमीज है माशाल्लाह से, हमेशा से मेरे से जिद करता है, लेकिन नाजिश को मुझे लगता है ऐसा लड़का मिलना चाहिए जो 6 फुट 2 इंच हो, खूबसूरत हो, मॉर्निंग शो होस्ट भी हो, बड़ी बड़ी आंखें, सर पे बाल थोड़े कम हो। उन्होंने बनना है। तो क्या कहते? 30 सेकंड तो आपने ले लिए। नहीं, तुमने मेरी बेटी पे बचपन से बुरी नजर रखी हुई है। नहीं है पप्पू, इसका मतलब वो सही कहती थी कि तुम उसको हरासा करते हो। देखा, मैंने कहा था नहीं तुम्हारी बहन को तंग सही करते कहा हैं। था, ये इसको इसकी माँ ने सिखा के भेजे, तुम्हारे बाप की प्रॉपर्टी पे इसकी नजर है। ये मैंने कहा था ना, इसकी जादू तावीज ये करने आए, इसके मुंह में भी अभी तावीज है। पुप्पो, ये 100% जादू सब पे कर रहा है। नजर रखी हुई है। देखो उसकी जबान बिल्कुल अपनी माँ पे उसकी जबान गई है, और इसको हम अपनी पुप्पो बेटी 30 सेकंड हो गए। पुप्पो काट दूंगा इसकी जबान काट देंगे। आज हम इसको घर नहीं भेजेंगे। पुप्पो नाजिश का नाम तुम आज के बाद लो सही।
हम तुम्हारे दुर्दाना ले लेता हूँ उसका नाजिश को छोड़ के। दुर्दाना लो, जो भी लो, मेरी बेटी की तरफ आज के बाद तुम नहीं देखोगे। तुम्हारी माँ ने सिखा के भेजा ना तुम्हें, बचपन से जादू तावीज करती आई है। तुम भी मेरे पलंग के नीचे तावीज रख के जाते थे। 30 सेकंड हो गए। उसके बाद लड़ाई नीचे रखा था, लड़ाई होती थी, किसी को बताना तुम लड़ाई करवाते थे। मैं तुम्हें कहती थी ना कि ये अपनी इसकी माँ इसको तावीज दे के भेजती है। जी पप्पो, बचपन से नफरत करती थी, मैं देखा, मान गया ना कि मामा बचपन से नफरत करती थी। वो मामा कसूर मुझे कहना। तुम्हारी शक्ल ही तुम्हारी मामा जैसी, हम नहीं रिश्ता दे रहे तुम्हें। मुझे तो भाभी कभी पसंद नहीं थी। इनकी अम्मी ऐसी दिखती है। मामी ना, हम नहीं रिश्ता दे रहे। मना कर दिया। नो, क्या आप रखे नाजिश अपने पास, इतना बदतमीज बेटा है आपका, इसको मसाला कभी ना बनाओ। देखा, अब तुम्हें भी बदतमीज कह रहे। ये तरबियत की है इसकी माँ ने, इसकी ये अम्मी सिखाया है। जरा आना पप्पो को जिस तरह आप घर में ठीक करती हैं, ना जरा ठीक करें। थैंक यू सो मच। चले जी, म्यूजिक वहाँ से शुरू करते हैं। देख रहा है ऊपर से। अरे ये तो बीट क्या के, करती हो? ये छोड़ो, तो, अरे छोड़ो, ये तो बीट के नहीं, मैं देख रहा हूँ। अच्छा, आप सही। मैंने कहा आप पूछ नहीं सकती थी। ये यार आप दोनों में फजूल ही है, कुछ भी ले ले। अगर ये लड़का देखने आता फौरन खींच लेता। वक्त इससे लिए कि खातून देने आई। अच्छा जी, चले जी, आगे देखते जिब्रान साहब की क्या निकलता है सफे से। किस्मत में बाहर निकाले। हाँ, या तो मुझे कागज को आया तो मुझे टप्पा गाना है, ढोलकी को बजाना है, शामी की शादी शोर तो मचाना है। अच्छा, गाना तो मुझे बिल्कुल नहीं आता। आपकी तो आवाज भी बहुत अच्छी है, मैंने सुना है। गाने के लिए जी आप समझ गए होंगे, मैंने सुनी है आपकी आवाज माशाल्लाह। ढोलकी दे दे तो उसका जो सत्यानाश कर चले रहे आप ढोलकी मंगवाई जाए। कोई है ऐसा जो ढोलकी ला दे? में ज़ैनब, खाना तो आपने बनाना नहीं, ढोलकी दे दे। नहीं, मैंने खाना बना लिया। अच्छा, खाना भी बना लिया है और मिठाइयाँ भी। आप लोग इस टॉर्चर से बचने के लिए कान बंद कर। अच्छा, गाना आपने गाना है क्योंकि जाकिर साहब की अभी रूह तड़पेगी। वो जाकिर साहब का गाना। आप कहाँ जा रही है? मैं गाना तो लेकिन या गाना गाए या ढोलकी बजाए। तो मैं ढोलकी बजा रहा हूँ। उन्होंने कहा आप जो टॉर्चर देना चाहते हैं। चलो जी, हम आपका साथ दे रहे हैं। हमेशा खोल रहे गाना भी गाना है। इस गाने में कोई लफ्ज है? माशाल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। जिब्रान साहब, आपने अदाकारी के पल्लू से अलग नहीं होना। आप भूखे मर जाएंगे अगर आपने गाना किया। कोई भी और काम, रिस्क आपके करीब ना आएगा अगर आपने गाने को आगे प्रोफेशन बनाया। आप अल्लाह माफ करे, बड़े हालात टाइट हो जाएंगे आपके। टाइट भी नहीं, टाइट हो जाएंगे। लेकिन नहीं, वैसे वेल डन, गुड जॉब, वेरी वेल डन। यार झूठ तो झूठ कम बोलो यार। नहीं, बहुत अच्छा था एक्चुअली में। देखिए, आपकी तारीफ करूंगा तो आप कराची में मेरी मशहूरी करेंगे ना कि अच्छा होस्ट था। ऐसे थोड़ी ना होते। चलिए म्यूजिक हम यूं जा रहे थे। आप तो मारते हो मुझे यार। हमारे पे रोको, हमारे पे रोको। नहीं, रेबेका अब्दुल। हाय अल्लाह, यार फरियाल के लिए भी कुछ बचना चाहिए था। वहाँ पैसे दे देना उसने हमको। बहुत उठा के मारे। मैं खुद बना लूंगा। सभी मेहमान मिलके मुझे उपटन लगाएं क्योंकि शौक शादी का नहीं, रंग गोरा करने का है। ये तो सच्ची बात है। चलो फिर शुरुआत करते हैं। सभी मेहमान मिलके उपटन लगाना शुरू करें। यस यार, अगर मजा आ जाए साथ में म्यूजिक भी लग जाए। साथ में म्यूजिक की अगर हम लोग, बड़ा मजे का म्यूजिक था वैसे ना। जरा म्यूजिक भी लग जाए, साथ उपटन भी लगाएंगे। 1 2 3 स्टार्ट। मैं शुरुआत करती हूँ बड़ी बहन से। हाँ। लेकिन बात सुनो, साथ में पैसे भी यूं करना। हाँ, पैसे भी मैं बारी जाऊंगी, मैं खुद बारी जाऊंगी। आप मुझे दे देना, उपटन आप उधर लगा देना। वो वाली ये उपटन का है। आप जिब्रान को अगर शॉट ले लें तो जिब्रान खौफजदा है कि क्या लगाने लगे मुझे। हाथों में लगा। अच्छा, जिब्रान को लगानी थी। नहीं, इसके पास वो पार्सल आया। मैं यही पर्ची से डर रहा था मैं।
मेरे बारी तो आना है डोंसी आ मेरे गई। से ये लो। हलीमा आपकी बारी भी है। नहीं मैं अच्छा जिब्रान ये जी जी ये जो मर्जी है लगा दें यार। दबा के जरा सही हाय 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 हाय। कहाँ है? मुंह पे, माथे पे, नाक पे? नहीं हाथ पे लगा दे। ठहरो, अपने अपनी हाथ साफ नहीं नारे का करने। साथ दीजिए सब भाई, सब बहनों का एक ही भाई। शामी भाई, शामी भाई। हाँ, आज आए नहीं शाम। आजे आप बेटा, आप अच्छा, मैंने भी लगा आप दिया। ही आते, जल्दी जल्दी आते थे, टाइम कम है, लाइन में आए। अनन्या कहने लगा था आपको मैं, अनाया आप भी हैं, मिठाई भी खिलानी है यार, रेबेका को मिठाई बहुत पसंद है। हाँ जी, वो डाइट पे है। थैंक यू। है ना? हाँ इसकी जगह मैं हूँ, मैं आप मिठाई खिला दें, मैं खा लूंगी। आपको अच्छी लगती है मिठाई? नहीं, वो डाइट पे है ना। ओह, आजे आजे आप भी भाई। अच्छा आपकी तो बेगम है, आप हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आपने पक्की पक्की बेगम नहीं समझना, आर्टिफिशियल से समझना। ये ले मैडम आपके लिए। अब मेरी बारी आई। या अल्लाह, उंडेल दे ये इसके ऊपर। सालों की जो जान पहचान है। आप इतनी खूबसूरत है, मैं आपको सिर्फ ये चीज और पर गुलाब जामुन तो आपको खाना पड़ेगा। है पूरा बिल्कुल है ना जानी शादी आपकी। लेडीज एंड जेंटलमैन एक हूटिंग हो जाए। देखिए रेबेका पूरा ये गुड सीन। रेबेका इज अ स्वीट हार्ट। आई नो हर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल पर्सन शी इज। अल्लाह ताला आपको बहुत खुशियां दे रेबेका और बहुत कामयाबियां दे। आप सबको बताते चले कि रेबेका ने हमेशा कहा है कि मुझे ऐसा हो से कभी मिला नहीं है। शी लव्स मी, शी क्योंकि अभी इसके मुंह में कुछ है और इससे मुझे ऐसा कोई इंसान मिल नहीं सकता जिंदगी अभी में। बोल ले जो बोलते हैं, कोई जवाब नहीं आया। सारे सारे और मजीद एक्चुअली मेरी और हमायूं की जो जान पहचान है फ्रॉम रेडियो। हम रेडियो से एक दूसरे को जानते हैं। And- मैं एक सीनियर एंकर हुआ करता था। क्योंकि मैं तो बहुत छोटी थी जब, नहीं मैं वैसे भी बहुत छोटी थी जब मैं आई ये एक थी। बार दरवाजा खोल दिया था इसलिए मैं शो कर रहा था। मैंने कहा बेटा बैठ जाओ। नहीं बट शी इज एन अमेजिंग आरजे। अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर रेबेका। व्हाट एन अमेजिंग होस्ट शी इज, माशाल्लाह माशाल्लाह। हम यहाँ पे थोड़ा सा जी नहीं, मैं कहने लगी थी कि एक तो शादी शामी की हो रही है और एक इंशाल्लाह रेबेका की भी होने वाली है, क्योंकि उपटन वगैरह लग गया तो खुशखबरी कभी भी आ जाएगी। क्या बात आपने की, इसमें तालियां हो जाए। यहाँ पे ब्रेक लेते, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे एक और सुप में। यहाँ पे छा जाएगी खामोशी, फौरन ब्रेक के बाद देखिएगा। Welcome back after break. I loved you in what you just did. मैंने इनको डराया पर यहाँ फौरन गिरी है सोफे पे, अल्लाह माफ करे। कि जैसे कोई कंटिन्यूटी थी जो है वो खराब होने लगी थी। अच्छा मैंने आपसे पूछना है, were you that child जिसको बड़ा पैम्पर किया गया, डायरेक्टर ने बड़ा अनाया को पैम्पर किया या आप पे बड़ा गुस्सा किया, क्योंकि आपका बड़ा नया प्रोजेक्ट था और आपने काफी ऐसा रोल था जिसमें आप काफी नजर आई हैं यार। पहली एपिसोड में आप इतनी ज्यादा नजर आ रही हैं शामी की शादी में। सो हाउ वाज डायरेक्टर विद यू? आपके जो हदायतकार थे वो कैसे थे आपके साथ? वैसे तो ही इज़ वेरी नाइस, सिर्फ मेरे साथ नहीं सबके साथ ही। कोई बहुत डिफरेंट ट्रीटमेंट नहीं था, सबके साथ अच्छा था। तो ना बहुत ज्यादा डांट पड़ी ना पैम्पर किया। ये आप इतनी मुंडी बता रहे हो, लेकिन आपकी गिर नीचे करने वाली है। सारे पॉलिटिकली करेक्टेड आंसर ये देगी क्योंकि इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है ना। अरे नहीं, अभी नई तो आई है। हमने भी यही किया था रेबेका, अल्लाह माफ करे कितनी चपेड़े पड़ी है दुनिया की। अल्लाह अल्लाह तौबा। ये देखिए इसलिए मुंह पतला हुआ है। आपने क्यों इतना मुंडी हिलाई? नहीं मैं तो कुछ नहीं, मैं तो वैसे ही शुक्र लगा रहा था। सबने देखी है, नहीं, मैं वो कुछ सारे जमाने ने देखी है। आपको बड़ी डांट डायरेक्टर साहब ने तंग किया आपको? आपको नहीं था? मुझे लग रहा है आपको बहुत मैंने डायरेक्टर को तंग किया। डायरेक्टर ने मुझे जो आपने किरदार मेरे साथ अदा किया वो आपने हदायतकार के साथ किया। क्या कर रहे हैं ये? नहीं आपने अगर नजर उठा के मुझे देखा और कहा कि गलत कर रही हूँ तो नहीं ऐसा नहीं, क्योंकि आई नो हिम बिफोर द प्रोजेक्ट। हम दोनों ने इकट्ठे भी एक प्रोजेक्ट किया था, तो मेरे लिए डायरेक्टर वाज मोर देन अ फ्रेंड। अच्छा तो वो मैंने वो मिसयूज किया उस चीज को कि नो ही इज माय फ्रेंड। मैं इतने बजे नहीं आऊंगी, मैं इतने बजे आऊंगी। जब इसका सीक्वल बनेगा तो फिर तो आपके लिए बड़ी मुश्किल कर देंगे। ये वो बेहतर बता मैं सकते ऐसी खबर अखबार करते हैं सीक्वल बनेगा। आई एम नॉट सपोज्ड टू से एंड आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग, बट कुछ बात हो रही थी। अच्छा, और शामी वही रहेगा? शामी तब्दील करेंगे? शामी कोई अभी दूसरा? शामी की शादी थी ना, नेक्स्ट शादी अब किसकी होने वाली है? शामी की दूसरी शादी। आई कांट डिस्क्लोज मच बट समथिंग इज कुकिंग। और हो सकता है शामी का कोई एक्सीडेंट में भाई जो आपको लग रहा है मर गया और वो वापस आ जाए और उसकी शादी। नहीं, लेकिन वो मर ही गया था। कैरेक्टर वो बाद में पता चला वो नहीं, वो मर गया। स्टोरी नहीं बनी। जिब्रान, डिड यू गेट स्कोल्डेड एज वेल? अभी भी क्योंकि आप तो माशाल्लाह बड़े सीनियर एक्टर हैं, आप तो एक शॉट देते होंगे और
सब गिर जाते होंगे, या अभी भी आपको कभी कभी डांट पड़ती है? आप शरारती तो बचपन से हैं। नहीं एक्चुअली आप बैन भी है वैसे काफी घरों से भी, ये भी मैंने सुना। आपको घरों में नहीं जाने दिया जाता आपके रिश्तेदारों के। हाँ, वो कुछ मेरे कैरेक्टर्स ऐसे थे, उन्होंने बहुत सीरियस ले लिया उनको। ये बंदा भी ऐसा ही है। मुझे डांट तो नहीं, खैर डांट के वाली क्या बात होगी, हमको ऐसा काम नहीं करते कि हमें डांट पड़े, और ऐसे जो हम काम करते हैं तो वो पता नहीं चलता किसी को कि डांट पड़े। डांट पड़े। But are you शरारती in the set? आप शरारतें करते हैं? I'm actually jolly. I'm happy. I tried that everyone is happy. नहीं, लेकिन जिब्रान जब एक सेट पे इतने सारे लोग मौजूद होते हैं तो वहाँ पे ऐसा होता है कि मैं कभी ना कभी माशाल्लाह कोई ना कोई सबको बात हो बैलेंस जाती को है। पूरा टाइम दे के, छोटी से बड़ी उम्र हर खातून जो है वो अपना पूरा टाइम आपने अपने वश में की हुई है हर किसी को। ठीक है, आई थिंक फरियाल को तो कोई डांट नहीं सकता, पर फरियाल शादियां आप सबने अटेंड की हैं, हम सब में से आप लोग ज्यादातर शादीशुदा हैं माशाल्लाह से, उम्र दराज लोग हैं, सिर्फ मैं और एक वही छोटे हैं, बाकी तो आप सब माशाल्लाह अपनी उम्रें गुजार चुके हैं। लेकिन आपकी भी शायद गालिबन शादी भी नहीं हुई, आपकी भी नहीं हुई, हम तो बेचारे छोटे छोटे बच्चे हैं, आप बड़े लोग। लेकिन जब शादियां अटेंड हम सब करते हैं, शादियों में कोई ना कोई मजेदार सा वाकया हमेशा जरूर होता है, कोई मजेदार किरदार इस आपके खानदान में होता है जो कि बड़ा मजेदार होता है। डू यू रिमेंबर एनी वाकया, कोई किरदार आपको याद हो? नहीं, वो कोई मेहंदी का कोई आपको मजेदार नहीं, मुझे बिल्कुल याद है कि सबसे पहले जो पुप्पियाँ जो होती हैं वो एक तो पप्पे गुठन होती हैं, उन्होंने हर जगह, मतलब दिस इज अ स्टेटमेंट, ये वायरल था कि सारी पुप्पियाँ जो है ना उनको पता होता है कि लड़ाइयाँ कैसे डलवानी है, जब तक वो डलवा नहीं देती लड़ाइयाँ उनके घलक से ना मिठाई नहीं उतरती। अच्छा, अगर मैं आपको एग्जांपल हजम नहीं होती जो हमारे पंजाबियों में कहा जाता है। जब सारे ढोलक वगैरह बज जाती है और सारा कुछ सिस्टम हो जाता है, और जब उनको कोई नहीं उठाता कि पुप्पी आपने डांस नहीं किया, तो उस पे एक अलग लड़ाई होती है कि पुप्पी नो क्यों नहीं चुकिया। हालांकि वो कह रही होती है कि मुझे नहीं करना, मुझे नहीं करना। आप पूछते हो उनसे, वो कहती है नहीं करना, लेकिन वो घर जाके कहती है मुझे कराया ही नहीं। अल्लाह करे वो ऐसे कहती है, वो ऐसे नहीं कहती, वो घर जाती कहती है देखिए सिद्धर दाना नु किस तरह जनिया नाल इंज इंज कर रही सी, पुप्पी सामने बैठी हुई थी, ऐ नहीं कीता कि आवे पुप्पी नु कहे कि पुप्पी तुसी उठ जाओ ना, भी जनिया नाल इंज इंज करना सी। तो वो दैट सिनेरियो इज वेरी नाइस। आप एक्टिंग रेडी हैं वैसे, आप एक्टिंग कर सकते हो, है ना? देखें यार, जैसे ही मैं एक्टिंग करता हूँ मनहूस डेविड अपना रेड़ा आगे ले आता है। मैंने जैसे ही एक्टिंग का कोई शॉट दिया, डेविड ने मुझे ब्लॉक कर दिया। सितारे गर्दिश में। सुजैन, कोई मजेदार सा वाकया अगर मैं आपको बताऊं, मेहंदी का कोरमा, तो कुछ याद आता है दिमाग में, कुछ चीज याद आती है? एक बार बचपन में एक छोटा सा ब्लंडर किया था, शॉपर में डाल दिया था नहीं, वो एक इट वाज अ वेरी एक्सपेंसिव बैग, मेरी मामा ने एक बड़ा एक्सपेंसिव बैग दिया, और वो बच्ची थी तो मैंने कहा मैं लेके जाऊंगी, वो मैंने ले लिया। अब कबाब बहुत अच्छे थे तो 3 कबाब मैंने उस बैग में डाल दिए। शॉपर नहीं लाई के गई थी तो जब घर पे ये सच में किया आपने? ये हम सब ने किया हुआ है बचपन में एक्चुअली। एंड जब वो घर जाके वो मैंने बड़ी खुशी से अपनी बहन को दिखाया, देखो मैं कबाब लाई हूँ, सो मेरी मदर ने यहाँ से मेरे बाल पकड़े, मेरा इतना महंगा बैग। अच्छा, आपकी इसीलिए यहाँ से कम है बात। तो वो यहाँ से वो नहीं, वो आज भी मेरी मदर मुझे यहीं से पकड़ती है, तो शायद इसलिए। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अम्मी ने मुझे हमेशा यहाँ से पकड़ा, ये वाला हिस्सा दिया। तो रुबैका, सलामियों का जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था कि खास कोई होते हैं कैरेक्टर्स जो सलामियाँ इकट्ठी कर रहे होते हैं, और कुछ खास ऐसे भी कैरेक्टर्स होते हैं जो ये जानने में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं कि सलामी कितनी इकट्ठी हुई है, किस वाले ने कितनी दी है, किसने कितनी दी है। तो सलामी के पैसों के हवाले से कोई ऐसा इवेंट हुआ हो जो आपको अभी तक याद हो? अच्छा, मुझे याद है कि मुझे मेरी अपनी मेहंदी पे ना मुझे याद है, मुझे पता था कि क्योंकि मेरा जो ससुराल है वो गिलगित से है, गिलगित बल्तिस्तान से, सो आई एम फ्रॉम पंजाब। हाँ माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो अब जब मेहंदी हो रही है तो मुझे इतना पता था कि शायद बारात में ना मुझे सलामियाँ इकट्ठी नहीं होंगी। हमारे यहाँ पंजाब में होता है ना, बहुत ज़्यादा सलामियाँ बारात वाले दिन आपको मिल जाती हैं। सो वहाँ ऐसा कोई सीन हुआ नहीं था। सो बाय द वे मेरा ससुराल बहुत अच्छा, लेकिन ससुरालियों में मुझे सलामियाँ इकट्ठी नहीं हुई। तो अब मुझे पता था, पहले से मेरा माइंड तैयार कर दिया गया था। तो जिस दिन मेरी मेहंदी थी ना, तो उस दिन मैं, अब मेरी वो जो एक बड़ी परात सी रखी होती है सामने, अब मेरी नज़र उस पर है जिसमें वार के पैसे रखते हैं। मैं कह रही हूँ ये करेंगे क्या, ये कितने पैसे डालेंगे? अच्छा, कोई आके 50 रुपए, कोई 100 रुपए, कोई 500 रुपए। तो मेरे दिल को थोड़ा सा हौसला आया, चलो 10,000 तो होगा, जो जितने खरीदे वो तो पैसे मिलेंगे। कोई बिल तो पूरा, मुझे कोई तसल्ली हुई, लेकिन वो जो मेरे अंदर एक दुख था ना कि मुझे सलामियाँ इकट्ठी नहीं होंगी उस वक्त, लेकिन अब पता है कि नहीं हुई। हाँ। तो वो जो मेरा दर्द और गम है ना, तो रुबैका कैसे बाजू के अंदर डालती गई जैसे? नहीं, अल्लाह माफ करे, क्यों ऐसे मैं क्यों करूंगी?
कैसे हाँ, क्या बड़ी ससुराल में मेरी इज्जत है, तो पता है कुछ क्या आपको? किया था फिर? क्या कपड़ा डाल दिया था? ओहो मेरे ख्याल गिर अच्छा, गई नहीं, होंगी। नहीं, वो किसी को जो आई डोंट नो, यहाँ पर हर फैमिली में मुख्तलिफ रसूमात होती हैं। हमारे यहाँ पर होता है कि जो मेहंदी के पैसे होते हैं वो किसी को दे दिए जाते हैं। जी जी, जो काम वाले हाँ जी, होते जो हैं, भी सपोर्टिंग स्टाफ होता है, सो उनके पास ही रखे जाते रिबेका, हैं। मैं आई वाज इन ए लेवल्स, तो उस वक्त कहाँ इतने पैसे होते थे? तो मेरे दोस्त की हुई, और मैं क्योंकि आई एम फ्रॉम अ गुड फैमिली, बट मेरी अम्मा बाप खुला पैसा कभी नहीं दिया। उन्होंने हमेशा तंग करके दिया है कि पता लगे कि तुम गरीब घर में पैदा हो। हालांकि मैं ठीक घर में था, लेकिन उन्हें एहसास दिलाना था, पता नहीं क्यों। अब हुआ ये कि मैंने 11 में उसको सलामी देनी थी, मैंने उसको सलामी देने के लिए एनवेलप में डाला। मैंने कहा यार ये तो 500 रुपया कम। मैंने कहा पूछता दोस्त, मैंने कहा तुम लोग क्या दे रहे हो? कहते 3000, 2500। मैंने कहा ये तो बड़े अमीर लोग हैं, जितने पैसे मिलते। तो 500 मुश्किलों से मैंने जोड़ा है, 50 था, 100 था, मिक्स करके 500 करके दिया। मैंने कहा यार इतने लोग दे रहे हैं, इससे क्या पता चलेगा कि अंदर क्या है? मैं कहूँगा, मैंने कहा अगर मैंने दे दिया तो कहेगा खाली है। तो मैंने खाली दिया, चलाक भी था, मैंने नीचे स्केल से उसे फाड़ दिया ना कि इसे लगे कि पैसे तो गिर गए। पैसे गिर तो गए। मैंने उसे एनवेलप दिया, तो वो भी इतना चलाक था, उसने मुझे कुछ ऐसे बात उसने कहा, कहता है कि यार तेरा दोस्त भी आया था, उसने नाम लिखा हुआ था, लेकिन उसके पैसे गिर गए। मैंने कहा पैसे गिर गए? मैंने कहा आई तो गिव यू 5000, आई आस्क्ड माय मदर टू गिव 5000, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था। तो मैंने फिर ये किया कि मुझे वो वाकया याद था, और मैंने रिसेंटली 2 लोगों को ऐसे पैसे दिए। तो उन दोनों ने देख लिया इस वक्त, उनको हाँ, पता लग गया होगा कि शुक्र है कि हमारे आपको नहीं को पता। बुलाया। ये कन्फेशन है उन्हें ना तो भाई, पता है। ये काट दे, ये काट दे, नहीं, ये नहीं कट ये सकता। काट दे, ये बॉन्ड रिकॉर्ड काफी कुछ आपके बारे में पता चल रहा मेरी है। बहन की शादी पे कुछ सलामियां गायब हो गई और मिली नहीं, तो हम मतलब वो हो गए कि यार फलाना बंदा भी आया था, वो हमेशा से देते आ रहे हैं, तो हमने कहा पता नहीं कहाँ गई सलामियां ये वो। तो फिर जब मूवी आई तो उसमें पता लगा कि कुछ बच्चे थे जिन्होंने यहाँ से सोफे के यहाँ से जाके वो यहाँ से उठा ली थी सलामी। तो हमने ये- उस बच्चे यही को सही identify बच्चे कर थे। दिया। नहीं, ये अच्छा, ये practically बच्चों में ये मैं था? भी आती हूँ, क्योंकि वो जो हार पहने होते थे पहले, कि उनमें अब पे नोटों के हार- नोट लगे होते मैं थे। नीचे से नीचे से आप स्टेपल हुआ खींचते थे, हाँ, हाँ। और कभी कभी 10 उधर ही रह जाता था, आधा आता था। ये तो वहीं आपके से साथ- खरीद के लाई है मेरे नोटों से। अच्छा हलीमा, माजरत के साथ आई एम रियली रियली सॉरी, आप बहुत बड़ी उम्र में, वो बच्चा मैं था यार, थोड़े से ले लिए थे, मैं छोटा था। अच्छा अब अगला सिनेरियो जिब्रान आपके लिए, मुन्ने का पजामा। इस पे आप कोई वाकया सुनाया? आपको तो पता होगा, आपके मुन्ने भी रहे हैं। पजामा? मुन्ने का पजामा गुम गया हो, या बेगम ने कहा पजामा पहना कर आना शादी पे। नेपी नैपी नहीं होता पजामा। ये आप बेटे आप शादी के बाद पहले क्लासेस लेना, पजामा और नैपी बहुत फर्क है। अच्छा, वो आपने कहा ना बदलना है, तो मैंने मोस्टली माएँ कहती है नेपी बदल दो इसकी। नहीं जिब्रान नहीं बदलते होंगे मुझे लगता है। नो मैंने बदली है। सो क्यूट। That's very nice. बच्चों की। जबरदस्त, आंखें बंद करके ऐसे बदल लेता था मैं। ठीक है, मुन्ने के पजामे से कुछ अगर आपको वाकया यार मेरे मुन्ने पजामे पहने ही नहीं। वो क्यों आप तो बचपन में उनको किसी की शादी अटेंड नहीं करवाई कि वो किसी की शादी पे जाते हुए इस तरह कुर्ता पजामा वो पहन बेबी क्लोथ्स ही पहनते थे, लाइक पजामा। कोई और क्यों है जी, क्यों और क्यों? हम चेंज कर लेते हैं, कोई मसला नहीं, कुछ आपके लिए और कोई और बताओ। क्यों ले आते हैं, मैं बहुत मेरे पास वैरायटी है। मेरे जरा बर्गर अच्छा ताई के खराटे। चले जी। ताई के तो नहीं, लेकिन चाचे के बेटे के जो खराटे, वो उसका कोई वाकया आपके पास? वाकया ऐसा उसका कि वो रात को उसका इसीलिए लोग आपसे नहीं मिल रहे वो, आपके खानदान वो वाले। मशहूर वो हमारे खानदान में खराटों पे। हाँ। तो रात अब गलती से कहीं कजन जमा हो गया और अब वो सो रहा है और अब हम जाग रहे हैं और वो सो रहा है, तो उसको उठा के साथ वाले कमरे में भेजा। हाँ। फिर भी हम नहीं फिर भी सो नींद सके। नहीं आई। अच्छा कुछ लोगों को खराटे नहीं, कुछ लोगों को दांत वो करते हैं, दांत पसीते। Night grinding जो Oh my पीसते God, हैं that's so scary। अब मेरे मामू को ये आदत है, और मेरे अब्बू की तो शादी दूसरी हुई, मेरे पास तो वो मामू पहले था नहीं, बाद में मामू मेरे पास आया, तो कहीं हमारे पास सोए और वो कहते लेकिन एक वाकया हमारे ताई का तो नहीं, खराटों से कॉलेज का है। जब मैं कॉलेज में था तो हम डॉर्मेट्री में होते थे, वैसे कैरेट कॉलेज। ओके तो हमारा एक जो लड़का था, उसका नाम मैं लूंगा क्योंकि उस जो उसका नाम है हाँ। अदनान हफीज नाम था। अच्छा। वो खराटे लेता था। अब 16 लड़के सो रहे और बीच में एक अदनान हफीज लेटा है और पूरी डॉम में खराटे चल रहे हैं। हाँ। हमारी नींद बहुत खराब होती थी। तो कभी रात अब हमें ये बताया गया था कि जब कोई खराटे ले रहा हो तो उसको हिला दो तो वो ठीक हो जाता है। हाँ। या ठीक हो जाता है, या उसका जाके जोर से नाम लो। तो हम उसको चलते हुए एक ने हिलाया तो करके, फिर 2 मिनट बाद फिर कोई हिला दे। हम हर रात को 2-3 बारियों के बाद उसके पास जाके ओए अदनान हफीज वो डर के जाता था और उसके बाद वो नहीं लेता था। बेचारा कहते हैं जब भी वो खराटे लेता हूँ, ये बहुत सेंसिटिव चीज है, आई एम सॉरी, मैं आपको बता रहा हूँ, उसके मुंह में अंदर पानी डाल के आवाज आएगी, गरारे हो जाएंगे उसके, तो ये भी मुसलसल हो जाएगा, खुद ही उठ जाएगा। लेकिन अमेजिंग थिंग, शादियों पे अक्सर सबसे ज्यादा नाराज लोग जरूर होते हैं। मुझे लगता है आप वो नाराज वाली बच्ची हो जिसको पापा कहती है मेरी बच्ची ने नहीं पूछा, हाँ और चोरी वाली बोटी यहाँ पे पा लेती है, और देखती रही तो करते ना ली इतनी बोटी ला रही। तो आपके साथ कभी हुआ? नहीं, मैं एक्चुअली फैमिली की शादियों में सबसे ज़्यादा शुगल मैं
मैं लगा रही होती हूँ। तो इधर आपको क्या वो बात शुगल वो कहाँ यहाँ गया? आपको घर क्या में हुआ? रह गया वो शुगल। आपको हम फैमिली नहीं लगे? ये देखिए आपका भाई, एक्टिंग में नहीं ना होता। ये देखिए आपका दोस्त, आपकी बहन। हाँ, वो साथ कजिन्स होती है ना सारी। तो आप समझे रेबेका आपकी कजन है? कजन यार प्लीज। आप समझे निदा आपकी उधेड़ उम्र कजन है, मैं आपका दोस्त छोटा सा, आपकी हम उम्र। अच्छा मामी के मेकअप से कुछ याद कराते? मामी आपकी ज्यादा मेकअप करती हैं? हाँ, उनको कलर्स भी बड़े तेज तेज पसंद है, अल्लाह रेड, माफ करे, पिंक। कैसी अल्लाह माफ करे, कैसी अपनी मामी की बुराइयां नहीं अच्छे, उनको अच्छे लगते हैं। कोई बात मैं भी नहीं, तो बड़ी बताए ना प्यारी कभी कोई अच्छा सा मेकअप करके आ गई हो वैसा और आपने देखा हो? नहीं ऐसा तो नहीं। ऐसा है ना जी ना। नहीं ये है। नहीं जिस तरह वो से तो मैं उसको पाकिस्तान देखा में है ना, होती नहीं है, तो नजर मोस्टली कैसे? शादियों में वो थी अच्छा नहीं। ये बाहर वालों का है कि उनको हम लोग वो बहुत ओवरडू करते हैं हर चीज़। वो शादी आते हैं उनके कपड़े भी बहुत ओवरडू होते हैं। बिकॉज वेस्ट में मोस्टली इंस्पिरेशन इंडिया से ज्यादा आती है या और उनके बड़े लाउड होते हैं। तो और यूके दूसरी बात ये वगैरह कि में भी वो आप देखें 10 साल के बाद कभी पहन रहे होते हैं तो वो कहते हैं यार जितना पहनो चलो ठीक है जी, कोई बात नहीं पहन लेते हैं। हम तो कहते हैं नहीं मिनिमल पे चले जाओ। हाँ आप बोले, आप बोल सकते हैं। हाँ मैं बोल सकता हूँ। हाँ। शुक्र अल्लाह तेरा शुक्र, तूने मेरे भाई को बोलना सिखा दिया। या अल्लाह मैं कुछ बोल ही आप एक क्यू देता हूँ मैं आपको जी दे। सूजी का हलवा, आय हाय हाय शादी पे सूजी का हलवा, सूजी आपके पास है कुछ? हाँ जी, बड़ी मजे की बात की पक्की वायरल, मैं कहता आपने हूँ मुझे बेइज्जत तो कोरोना वायरल हो जाएगा। क्या बताएं फिर हम उसके पास जाएंगे। इन्होंने सूजी के हलवे पे क्या बोला होगा? क्या बोला होगा? सोचे आप। हलवे पे क्या बोल सकते हैं आप बताइए। पहुंच गए। के हालात आजकल ठीक नहीं है, हम कह सकते हैं, लेकिन फिर भी आप सूजी के मुझे सूजी के हलवा में मुझे बस ये याद है कि एक दोस्त की शादी हो रही थी तो शी वाज द ब्राइड। दोस्त शी थी। अल्लाह आप तो शी पे भी फिसल जाते हो भाई। हम कैडेट कॉलेज में पढ़े, हमारे लड़की का नाम लो छोड़ो, शी कहता है तो जिब्रान कहता है शी से। हम देखो बॉयज बोर्डिंग में रहे। क्या सुनाई था दोस्त की शादी? हाँ, सो शी वाज हैविंग स्वीट्स और वो अपनी शादी एंजॉय कर रही थी, तो तस्वीरें वगैरह के लिए इसको कहा। प्यारी थी, बहुत प्यारी थी। तो वो होगी हाँ, मेरे ख्याल में चल रही है। तो तू कुर्सियां तो नहीं लगा रहा था? नहीं हारा हुआ। उसकी शादी चल रही है? जी बिल्कुल चल रही है। कंफर्म किया? कंफर्म मैं दोबारा कंफर्म करूंगा, टेंशन न ले, मैं मैसेज कर दूंगा। कंफर्म, ये टच में अभी हाँ कल कंफर्म किया। ऐसे में भी टच में अपने बहुत सही दोस्तों। जरूरी है फिर क्या हुआ? सो वो खैर अपना मीठा खा रही है, उसको कहा कि तस्वीरें वगैरह लो, तो एक दोस्त ने उससे मीठा ले लिया कि मैं रख लूँगा, तुम तस्वीरें ले लो। तो वो गई है, तस्वीरें वगैरह ले है, उसके पास गया, आती है, वो कहती है मेरा मीठा क्या? कहती मैं खा लिया, और उसका मीठा खत्म हो गया। Very nice, I love it। लेकिन यहाँ पे ज्यादती आदमी था, लेकिन हम यहाँ पे ले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। मैं इसलिए चुप रहता हूँ, मेरे ख्याल में मैं इसलिए चुप ही रहता हूँ, मैं इसके बाद चुप ही रहता हूँ। You are good, आप अच्छे किरदार हो, आप बहुत। I love you and I love you too, brother। And he has she friends। She friend and still शादी He चलेगी। has to be good। She has to be good। और प्यारी दोस्त के टाइम यहाँ पे लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद वापस हाजिर कहीं मत जाएगा। देखते रहिए, एक और सब शामी की शादी हो रही है। समझ नहीं आती। अस्सलाम वालेकुम जी, वापस आ गया है। हाय कितने प्यारे लोग हैं, देखिए आप जरा, माशाल्लाह माशाल्लाह हसीन। कहाँ? मैं अपनी बात कर रहा हूँ, इधर कैमरा मुझ पे रहे, पर नहीं जिब्रान, लिटरली आप सब के साथ जो मज़ा आज हमें आया, हमने हर किसी को ये जुमला टोरा कि मारना पड़ता है हमें, लेकिन वी हैड एन अमेजिंग टाइम। व्हाट अ डाउन टू अर्थ पर्सन यू आर, माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत अच्छा खाने पीने का शौक है, आप पठाना यूजुअली होता है? यस, आयरॉनिकली है, और ये एक शौक है जो मुझे पसंद, पकाने का बहुत है। पकाते हैं? अच्छा। आई एक्चुअली लाइक try every Sunday when I'm home. तो So I क्या cook for सबसे my अच्छा kids. बनाते हैं? Actually it's for my kids, so it's basically kids stuff mostly. Okay. अच्छा। Desserts भी बना लेता करते हैं हूँ, आप? चीज केक्स बना लेता हूँ। Oh my lord, that's amazing, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो थोड़े इनोवेटिव किस्म के बर्गर सैंडविचेस बना लेता हूँ। क्या करते हैं? टेढ़ा बर्गर बनाते हैं? इनोवेटिव कैसे? थोड़े उल्टे होते हैं, लाइक डबल रोटी होती है, सीधी नहीं उल्टी होती। समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं? फरियाल, आपको भी शौक है कुकिंग का?
नहीं फरियाल, मैं और क्या शौक पूछ रहा हूँ आपसे? नहीं क्या चल रहा है यहाँ पे? हम क्या कौन से बहुत शौक, सारे कौन शौक से हैं। शौक की बात कर रहे कौन से शौक की बात कर रही नहीं हैं? आप रुको क्या जरा, बताना ठहरो। चाहेंगे? मैं नहीं कहीं और खाना चली खाने का मैं कहीं और से आ गई हूँ। अच्छा यार खुदा, अरे अकेली हमारे चलिए, मेरे छोटे हमें छोटे माँ भी बाप है, हमें भी मैंने ले इसके जाती बारे हो। निदा खुदा के लिए कोई अपनी डोमिनेंसी इसके ऊपर डालो यार। अच्छा ओह सॉरी। निदा आप अल्लाह माफ करे, मेरे से दूर रहना। आपकी तो आंखों में इतना सख्त गुस्सा और रेबेका, यू ए गुड तुम्हारी कोई बड़ी बहन नहीं है ना, तो इस वजह से हाँ, you cannot- आप दोनों को लेके चलते हैं हम किचन में। हमारी जैनू जो है वो इंतजार कर रही है, बेचारी ने सब इजी लोड कर लिए हैं खाने पका के भी। हम वहाँ पे चलते हैं। आप में से कोई भी अगर हमारे साथ आना चाहता है तो आप Please आ वेलकम, आप किचन जो में आइए, आसानी हमारे से साथ आना आइए। चाहता है, पहले वो हम चलो ठीक है। आप में से आना है तो प्लीज यू मोर देन वेलकम। मैंने भी बहुत खूबसूरत लग रहा है लबे। हम इसलिए बुलाया दो लोगों को था क्योंकि जगह थोड़ी कम है। नहीं जाए जाए। अच्छा जी, जैनब ने दोनों चीजें बना ली हैं, कोरमा भी बना मेरे लिया ख्याल है है आ सकते हैं और आप लोग, आ सकते लबे हैं। शीरी भी बना ली। अगर आप लोग आना चाहते हैं आ तो जाओ, आ आप जाओ लोग शाम जरूर आइए। अनन्या। सबसे पहले वो उठा है भागा। अच्छा खाने के लिए नहीं बुला रहे हम, सिर्फ सिर्फ देख रहे हैं। आजा देखिए सुजैन। कैसे है। ये कितना आंखों से खाएं। खूबसूरत लग रहा है। हाँ, लेकिन मैं खाने क्योंकि अनाया छोटी है तो अनाया आपको मिलेगा। क्यों? मिल्क अपने माँ बाप के हम भी छोटे बच्चे हैं। क्या वो मेरी excuse me? बहन जैसी है ना, छोटी बहनों जैसी क्यूटी। आजा आजा आ जाओ। यार किसको पसंद है रवायती मीठे? किसको पसंद है? तो कुछ खा नहीं हाँ, खा सकता। अभी तो मैं डाइट पे था। हाँ पसंद पूछ रही है। ये नहीं पूछा कि खा रहे हैं या नहीं खा रहे। खाना तो पसंद देना ही बहुत है। है। चम्मच है। आ रहे हैं आ रहे अच्छा हैं। ये मुझे रसगुल्ले लग रहे हैं। नहीं ये चमचम है। ये चमचम नहीं है, सेम ही होते हैं, नाम दे देते हैं, होते खाने में। खाने के लिए देखने क्या के लिए है? जो नमक के लिए चमचे आ जाते हैं थोड़ी देर इसको तक। तो यूं भी मैंने ये वो चमचे बूंदी मंगवाए होती है हैं। जो वो नमक बुल्दी हो, हाँ यार वो बहुत अच्छी लगती है यार। अब वो मिलती नहीं है कहाँ से। मिलती है। आपने चख लिया है? हाँ वेरी आपको समझ आएगी। How dare you? अब ये कोई नहीं खा सकता क्योंकि नहीं क्यों हम आप खाने क्या गए कर रहे हैं? हैं। आप डेंगू के लक्षण ये पकड़ती देखो हैं? ये हम अब ये ज्यादा मीठा हो गया। मुझे याद है वो अब मेरी साइड से आप खा के दिखाएं, आप खाएं। आप तो नहीं खाएंगे हम, सॉरी बचपन में ना वो मेरी खाला के घर में वो गाजर का हलवा आता था, तो मेरी खाला की बेटियां बहुत सारी, हाँ। तो वो थैला मैं पकड़ के फौरन थूक देता था उसमें। यार आपको खुदा का वास्ता ही आपने नहीं करना। बात सुनिए, करना है आपने ना तो excuse me, ऐसे ऐसे कर लो। आपने उसी सैयद जिब्रान को मिलाया जो हम टीवी पे देखते हैं। नहीं जिब्रान भी बहुत बहुत अच्छा लगा आपको। आपको इतने कोने में आपको उठा तो नहीं अपनी जगह बना के बैठा हूँ। हमने खुद बोला तू थोड़ा खाने से दूर खड़ा। खाना से दूर खड़ा रहे। अभी हम ट्राई करेंगे खाने में क्या क्या है। ज़ैनब इतनी देर में हम रेसिपी पे चलते हैं और रेसिपी के बाद जब आएंगे तो सब थोड़ा थोड़ा ट्राई करके आपको ठीक है। बताएंगे कि इसको कैसा लगा है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं थोड़ा कम मीठा खाते हैं, कुछ ज्यादा खाते हैं, तो हम सब ने ठीक है। मैं सबसे पहले लबे शीरीन की रेसिपी बता ठीक देती हो हूँ गया। कि मैंने इसमें जो है मैंगो कस्टर्ड मैंने बना के रख लिया था और आइसक्रीम वनीला फ्लेवर ले ली थी। अगर आप मैंगो ही फ्लेवर यूज़ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। साथ में जो है मैंने इसमें जो कलर्ड सेवियाँ वो ऐड की हैं, टेट्रा पैक की क्रीम ऐड की है और मैंने इसके अंदर जो है बनाना ऐड किए हैं, जेली ऐड की है रेड ग्रीन कलर वाली, और साथ में चमचम ऐड किए। इन सबको और आपने पहले मसाला custard- कौन सा कस्टर्ड में ऐड किया है? ये इन में से कोई सब मसाला यूज नहीं किया, वो मैंने अपना यूज किया अभी फिलहाल। लेकिन हमने मलका का नमक यूज किया है, अदरक और वो लहसुन का कौन से paste क्यों 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 यूज किया मलका का सॉल्ट? क्या है उसमें खासियत? मलका से ये पूछा? ये वाला सॉल्ट। आप बता सकते हैं इसमें क्या है? क्योंकि हिमालय की पहाड़ों से आता हुआ पिंक सॉल्ट है। किसके पहाड़ों से बेटे? बेटा आप बताओ। हिमालय की। वेरी गुड, गोल्डन स्टार विद द शाइनी ऑन योर हैंड। जी बट किसी ने मलका से पूछा, हम आपका नमक यूज कर इसमें भी लड़की ढूंढ लिया। देखो अल्लाह माफ करे, नमक है भाई, ये तो सादा नमक है। नहीं भाई। खुदा दा वास्ता। अच्छा जी, हम थे जी उस पे लबे शीरीन पे। ठीक है, अब हम जनाब इसको करेंगे थोड़ी देर में टेस्ट और आपको बताएंगे इंशाल्लाह ताला कल की कैसा मजेदार बना है। आपने शामी की शादी जरूर देखना है 29 अगस्त हर जुमेरात को रात 9 बजे। एक बार सब ताली बजाए कहते हैं आना जरूर है, किधर? शामी की शादी। अल्लाह हाफिज।